बेचत हरि मिले, एक पंथ दो का। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले, श्री राधे राधे बोले। बाको जन्म सफल है जाए, कटेगा राधे राधे। अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे, जपे जा राधे राधे। राधे सब वेदन को सारे, रटे जा राधे राधे। भानु दुलारी राधे, सबसे प्यारी राधे। रस भान दुलारी राधे, मोहन की प्यारी राधे। रस भान दुलारे राधे, कान्हा से प्यारी राधे। रस भान दुलारी राधे, तीनों बरसाने अवतार, जपे जा राधे राधे। की जय। राधे रानी सरकार की जय हो। आज कथा का षष्ठम दिवस और षष्ठम दिवस में पोथी पूजन और ठाकुर जी की पूजन, तुलसी पूजन, श्रीमान मुख्य यजमान शत्रुघ्न सिंह जी और सपरिवार सपत्निक ओम यम व्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेदि तन्मय दयादर्वोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। ओम भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पैः संपूज्य पुष्पमाल्यैः संपूज्य भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। बालकृष्णाय नमो नमः। वंशी विभूषित करान् नवनीरदाभाद पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्ठाद पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद अरविन्दनेत्राद कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। आज कथा का षष्ठम दिवस और मुख्य यजमानों के द्वारा पोथी पूजन, देवी पूजन, कलाकारों की पूजन संपन्न हुई और आज कथा की षष्ठम दिवस की आरती प्रारंभ करें। जो भी भक्तगण घर में बैठकर के हमारी इस ध्वनि को सुन रहे हैं उनसे बारंबार आग्रह निवेदन, आप जल्द से जल्द अपने घर के कार्य को निवृत्त करके विराम दे करके जल्द से जल्द आए और इस कथा का लाभ ले। आइए सभी भक्तगण अपने स्थान से खड़े हो जाए और आरती का दर्शन करें, आरती का लाभ ले। भागवत भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। यह अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों से है। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श का को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। यह सुख करणी यह दुख हरणी, यह सुख करणी यह दुख हरणी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जग हम खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल जग पंथ खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही। राजा राम यही घनश्याम यही, राधे श्याम यही राजा राम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी स्वयं नमामि।
मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलतनो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके षट्अंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमोस्तुते यानि गानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पै देवताभिवन्दनं सर्वदेवताभिवन्दनं दशुर्दीक्षोभिवन्दनं वा आत्माभि परमात्माभि गुरोभिवन्दनं वा स्वात्मकल्याणार्थे आत्मा अभिवन्दनं वा हस्तौ प्रक्षाल्य हस्ते पुष्पाणि मादाय मंत्रपुष्पांजलि। आरती ले ले, हाथ धो ले, हाथ में पुष्प लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतशपात शम्बाहुव्यान्धमति संवदते द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। पुष्प अर्पण कर दे, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। श्री गणपति गजानन महाराज की जय। भागवत भगवान की जय। अलबेली सरकार की जय हो। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। और आज कथा का षष्ठम दिवस है और षष्ठम दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे। और जो भी भक्तगण है, देखिए 2 दिन शेष बचा है, 2 दिन शेष बचा है। और इस 2 दिन में जो शेष में जो सार बची है उसको हम ग्रहण करने का प्रयास करें। आइए, हम विशेष समय नहीं लेंगे, हम सीधे देवी जी से आग्रह करते हैं कि देवी जी आज कथा का षष्ठम दिवस और बहुत ही सुंदर कथाएं आज की, जैसे भगवान के असुरों का उद्धार करते हुए, और भगवान की बहुत ही सुंदर कथा है भगवान श्री कृष्ण और माँ रुक्मिणी का पानी ग्रहण संस्कार है। आइए हम सभी भक्त देवी जी से आग्रह करें कि अपनी मुखारविंद से आज षष्ठम दिवस की रसमयी ज्ञानमयी अलौकिक कथाएं हम सबको श्रवण कराने की कृपा करे। एक बार जयकारा करे। राधे रानी सरकार की जय। वृषभान दुलारी की जय। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। सभी भक्तगण अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। राधे 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 स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वते नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्ते शारदे देवी
सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जिह्वाग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे वृथासुतम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। राधे मेरी मातु है पिता मेरे घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू की दास जन्म जन्म मोहे राखियो श्री वृंदावन में वास। मेरे प्यारे मोहना मोमन गयो समाय तेरा मुख देखे बिना मोहे कछु नाही सोहा। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया के धाम जननी जनकी से जीव के प्रभु श्री सीता राम। प्रेम से बोलिए रामचंद्र भगवान की श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की जय जय। श्री राधे श्याम। आइए अपने मन वालों को पवित्र करने के लिए हमारे साथ भगवान का संकीर्तन करते हैं। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे
गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे सभी बड़े राधे भाव से गाइए। गोपाल राधे जय राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद गोविंद राधे राधे श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 कल हम सब यहीं बैठे बैठे गोवर्धन की परिक्रमा कर लिए, किए ना? मन में होगा तभी किए हैं, नहीं तो असंभव है। और जितने आए थे उसमें से हमें लगता है कि 1% लोग ही गोवर्धन के परिक्रमा किए होंगे। क्यों? यहाँ कथा सुनने कम और लड़ाई करने ज़्यादा आते हैं, जिसके वजह से वो लड़ाई के चक्कर में छूट गए पीछे। तो आज मैंने मन में विचार करके आई हूँ मैं, क्या जैसे ये लोग बात करने लगेंगे ना, लड़ाई करने लगेंगे, तो मैं भी उतर के उनके साथ लड़ाई करूंगी। अब करना ही पड़ेगा। मेरी संगति का असर आप लोगों को नहीं पड़ा, तब हार करके मुझे आप में ढलना पड़ रहा है। इसलिए मैं भी उतर जाऊंगी, साथ में बात कर लेंगे। मन होगा तो 2-3 के बाल हम भी खींच लेंगे और फिर आ जाएंगे, है ना? नहीं तो आज भी मौका है कि सुधर जाते हैं, हमारे रंग में रंग जाओ। तब आप ही फैसला करो कि मैं आपकी रंग में रंगूं या फिर आप मेरे रंग में रंग रहे हो। अच्छा,
अभी देखते समय बाकी है, क्योंकि आवाज तो हर जगह जा रही है, सभी सुन रहे होंगे। आइए कथा की ओर चलते हैं। कल मैंने संक्षेप में लिया कि भगवान ने गोवर्धन उठाई क्योंकि हमें झांकी की आनंद लेनी थी। 7 वर्ष के गोविंद 7 कोस की गोवर्धन उठाए, लेकिन उनको मदद करने के लिए सब बाल गोपाल अपने डंटे, कोई अपना कंधा दिया था। तो मन ही मन सोच रहे थे सभी कि कन्हैया थोड़ी उठाया है, हम लोग ने भी मदद की है। जैसे ही मन में ये भावना हुई, गोविंद को पता चला। गोविंद ने थोड़ी सी अंगूठी ढीली की। जैसे ही ढीली की, जितने छड़ी लेके खड़े थे ना, सारे के डंटा टूट गई। कहा नहीं, डंटे के सहारे तो नहीं थे हम लोग, और इतनी सी कन्हैया गोवर्धन कैसे उठा सकता है? हम लोग कंधा जो दिए हैं ना, इसीलिए गोवर्धन है। कन्हैया ने थोड़ी सी और मोड़ ली। जैसे ही मोड़ी, अरे बचा लो बचा लो, टूट रही है कंधा। नहीं नहीं नहीं, गोविंद नहीं उठाया है। हम सबके मन में भी यही होता है। क्या होता है कि ये काम हम कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान नहीं, हम भोजन नहीं बनाएंगे तो ठाकुर जी बनाने आएंगे क्या? बहुतों की ये सवाल होती है। हाँ, ये तो सत्य है कि वो बनाने नहीं आएंगे। भगवान भी यही कहते हैं कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। अब ऐसा नहीं कि हम कर्म ही ना करें। सब कुछ करते हैं वो हैं, और नाम हम लोग का होता है। आज कथा यहाँ हो रही है, पता है क्यों हो रही है? ये नहीं कि चंदन जी और बबलू जी करवा रहे हैं। मेरी तो सीधी बात रहती है, बुरा लगे अच्छा लगे, उचित बात सामने बोलनी चाहिए। अगर गोविंद की इच्छा नहीं होती तो वो लोग भी कुछ नहीं कर पाते। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि गोविंद की इच्छा है। इसलिए आज शत्रुघ्न सिंह जी परीक्षित बने, नहीं तो कोई और भी बन सकता है। हरि की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। और ये हमारे मन का वहम है कि हम कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वो गोविंद कर रहे हैं, हम तो बस माध्यम हैं उनके। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से, सभी मिलकर के मेरे साथ गाएंगे और ठाकुर जी के चरणों में अपनी लौ लगाएंगे और बड़े भाव से मिलकर के कहिए। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
कैसे पाऊं। अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। प्यारे 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 अरे मैं तो नहीं हूँ काबिल तेरा प्यार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। और टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। कर्म ये तेरा मुझ पर, कर्म ये तेरा मुझ पर बेशुमार हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। हर करते हो तुम प्रभु जी मेरा नाम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही तेरी नाव चल रही है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। तेरे हवाले छोड़ दी मैंने अपनी जीवन डोर। ये मर्जी प्रभु आपकी, तुम ले जाओ जिसे ओ। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना जमाना मंजिल में मिल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं मैं कुछ भी करता नहीं मैं कुछ भी हर काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। हाँ तुम साथ हो जो मेरे किस चीज की कमी है। किसी और चीज की अब दरकार भी नहीं है। किसी और चीज की अब दरकार ही नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब तेरे साथ से गुलाम गुलफाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम
कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओए मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ओ राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 ओ राधे 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 ओए राधे 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 ओ राधे 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 ओए राधे 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 ओए राधे 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 आगे एकादशी तिथि थी जिस दिन नंद बाबा ने व्रत रखा था। कितने जन एकादशी करते हैं, जरा हाथ खड़ा कीजिए। बस 2-3 जन। क्यों? पापू आप लगती है क्या? तो हम भी छोड़ दे। क्यों नहीं करती हैं आप लोग? बाकी का व्रत नहीं करे चलता है, लेकिन एकादशी हमेशा करनी चाहिए। कहेंगे क्यों? जिस प्रकार सारे ग्रंथों का सार है भागवत, वैसे ही सारे व्रत का सार है एकादशी। मैंने बहुत बड़ी ज्ञानी तो नहीं हूं मैं, पर जितना मैंने पढ़ा है उतना एक एकादशी, नवरात्रि, जिसमें से 4 नवरात्रि, और देवी भागवत में छठ पूजा, जो बिहार हमारे मिथिलांचल शायद हो और कुछ यूपी में शायद होती हो। बाकी जो व्रत है, जैसे हाँ, शिव पुराण में 16 सोमवार व्रत कथा, ये जो है सब ग्रंथों में लिखा है। और बाकी जो ये रवि व्रत करते हैं, मंगल करते हैं, ये कहीं लिखा उखा नहीं है। तो क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने तो किया है ना, इसलिए हम करते हैं। इसलिए पूर्वजों ने किया है। ये सब महात्मा गांधी का देन है, ताकि अगर एक दिन हम व्रत करेंगे तो वो अन्न बचेगा, तो जो भूखा मरता है वो खा सके। एक कारण तो ये हुई। दूसरी, देखते होंगे कि संडे के दिन मील बंद रहती है। कई ऐसी कंपनियां हैं, यहीं से देख रही हूं, आज तो सारे तरफ नजरें मेरी,
जैसे ही 2 बार बात करेंगी हम उतर जाएंगे और साथ में बैठ के बात करेंगे, फिर आनंद आएगा। जैसे संडे के दिन सारी कंपनियां बंद रहती हैं, लमसम बंद रहती है। क्यों? स्कूल बंद रहते हैं कि जरा आराम मिले लोगों को, मशीनों को आराम मिले। तो ये जो शरीर है वो भी एक प्रकार की मशीन है ना, तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए, इसके लिए आराम करने के चक्कर में हमें वो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, पता नहीं कितने सारे होते हैं, मैं तो ना करूँ ना जानूँ। एक एकादशी और नवरात्रि, ये तो पक्की है, जिस दिन जान चली जाएगी उसी दिन साथ जाएगी। ये करना है तो करना है। और बाकी जो करते हैं, अभी गांव में जाते हैं तो मैयाओं को देखते हैं, सोमवार भी कर लेती है, मंगल के अभी शुरुआत गलती हो गई, अभी भाद्रपद के महीना गया है ना, और एक रवि व्रत चालू हुई है अभी अभी। तब वो लोग क्या करेगी पता है? रविवार को व्रत करेगी, एक समय वो खीर और पता नहीं क्या खाएगी, और दूसरे दिन सोमवार भी करेगी। और पता है रविवार जो करते हैं उसको मंगलवार भी करना पड़ता है। अगर भूल चूक से एकादशी आ गई बुधवार को तो 4 दिन तक 8 सांझ तक भूखी रहेगी, और फिर हॉस्पिटल में जाएगी, बीपी लो हो गई। अरे मत करो, बातें मत करो, वो लोगों की जो चुगली करते हैं ना वो मत करो। बाकी व्रत छोड़ के एक ही एकादशी करो। तो ऐसे ही एक जन से पूछा कि आप एकादशी क्यों नहीं करती? कहा मुझे पता है कि बैगन छूने से पाप होती है, तो कहीं भूल चूक से मैंने बैगन छू दिया ना तो एकादशी का फल नहीं मिलेगा, तो फिर ये शरीर साधने से क्या मतलब? अब इसके लिए व्रत ही नहीं करेगी। ये मन में तो नहीं है ना। और व्रत जो करती हैं वो करती कैसे हैं पता है? 10वीं तिथि के दिन बिना लहसुन प्याज का भोजन बना करके एक समय भोजन करना रहता है। कितने समय? एक समय। दूसरे दिन एकादशी दिन, उस दिन पूरी दिन रात में एक बार ही फलाहार करनी है, और दूसरी संध्या काल के बाद जल लेना नहीं है। वो हो गई। और द्वादशी तिथि को ब्राह्मण भोजन कराने के बाद एक ही बार भोजन करनी चाहिए। हम तो भोजन नहीं कराते ब्राह्मण का, थोड़ा चावल आवल यूं घुमा फिरा करके मंदिर में पहुंचा आते, बस भार उतारनी है। वो भार उतारने की कोई जरूरत नहीं। जो भी व्रत करते हो वो विधि पूर्वक करो, नहीं तो ना करो, क्योंकि भगवान ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी आत्मा को साधो। इसमें भागवत जी में लिखा है कि वक्ता और श्रोता जो परीक्षित बनेंगे, वैसे श्रोता को भी करनी चाहिए बिना जल के, ना हो सके तो एक बार फलाहार करे, वक्ता भी श्रोता भी, और जो मेन परीक्षित है वो भी। लेकिन ये हम लोगों ने नियम क्या निकाली पता है? अगर हो सकता है तो एक समय भोजन करो, नहीं हो सकता है तो दोनों समय भोजन करो। क्यों? पर मैया ध्यान से सुनो, कम से कम ध्यान से सुनोगी ना तो वो भी पुण्य हो जाएगा। अगर हम भोजन ना करेंगे तो होगा कब जाएं घर पे और कब जल्दी जल्दी से भोजन करें। इसलिए ना हो सके तो दोनों समय भोजन करो। ये अपनी शरीर पे आधारित है कि हमें करना क्या है। नंद बाबा ने एकादशी की व्रत की थी। शुक्ल पक्ष की। अब हुआ ये कि मध्य रात्रि में, जैसे ही मध्य रात्रि गुजरी, सुबह की 3 बज रही थी,
चंद्रमा के प्रकाश से पूरी धरती उजाला हो पड़ा था, क्योंकि शुक्ल पक्ष चल रही थी। उन्हें लगा शायद सुबह हो गई। कई बार ऐसी रात गुजरती कि हमें नींद नहीं आती, किसी भी कारण से। होता है कब रात बीते और कब सुबह आ जाए। ऐसे ही कुछ बात होगी, बाबा को नींद नहीं आई। बाबा ने सोचा कि आगे द्वादशी है, जल्दी जल्दी स्नान कर लेंगे, ब्राह्मण भोजन वगैरह भी करवा के निश्चिंत हो जाएंगे। और मैंने मेन बात तो छोड़ ही दी। क्या छोड़ दी? कि एकादशी की पारण द्वादशी तिथि में ही होनी चाहिए। अगर आप त्रयोदशी में करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि द्वादशी सुबह 7 बजे तक ही है, उसके बाद त्रयोदशी, तो फिर क्या करें? सुबह उठ के कैसे खा सकते हैं? तो खाने की जरूरत नहीं है। तुलसी पत्र भी अगर मुख में रख लेते हैं, तुलसी दल भी मुख में रख लेते हैं, तो पारण हो जाती है। लेकिन मैयाएं क्या करती हैं पता है? एकादशी कर लिया, फलहार नहीं, फैलाहार जिसे बोलते हैं, 56 प्रकार की बनाती है। 2-3 किलो आलू भूंज लेती है, सिंगदाने भूंज दिया और फैलाहार किया। आराम से कहती है शरीर में शक्ति रहेगी जब काम करेंगे। तो फैलाहार करने के बाद आलस आ जाती है, आराम से नींद लेती है। सुबह उठती है, अब यहाँ टिफिन बनाने की सिस्टम है, गांव में कोई टिफिन बनाने की सिस्टम नहीं है। फूल तोड़ने की बहाने गई, 2 घंटे वही क्या बोलते प्रवचन किया, हमारी बहू ये किया, ये हुआ, वो हुआ। उधर 2 घंटे बीत गए, 7 बजे उठी तो 9 बज गया। इसके बाद आई मुख में वो क्या बोलते हैं पता नहीं, ब्रश और मांस की कुछ बनाते हैं, वो लेकर के अगर घूम जाए, एक तो घूमना नहीं चाहिए, वो करते करते 2 घंटे बाद में बीत जाती है। बज गई 11। और इसके बाद नहाई, नहा करके जैसे तैसे पूजा करते करते 1 बजा। बिना 1 बजे से इधर पारण नहीं होगी उन लोगों की। 1 बजने के बाद आ करके बैठेगी, और जैसे कहते हैं ना कि बैल को खोल दिया जाता है और नादी में जाके सीधा चालू हो जाए, बस वैसे दौड़ती है खाने पे। ना भगवान का नाम लिया, ना कुछ लिया, और ये भी भूल जाती है कि तुलसी पत्र भी लेनी है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी का अपना अपना नियम रहता है कि किस चीज से पारण है, लेकिन ना कोई चीज मिले तो तुलसी पत्र से कर सकते हैं। अब इतनी जल्दी रहती है कि तुलसी पत्र भी नहीं खा पाती हैं, और जल्दी जल्दी अब स्वाद भी नहीं लगता है उनको इसके चक्कर में। पर ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि 12 बजे के बाद जो पूजा होती है ना, वो देवता की नहीं, दूसरे देवता की पूजा हो जाती है। फिर सब रात को आते हैं डराने के लिए, इसलिए समय से पूजा कर लिया करो। नंद बाबा जैसे ही यमुना में प्रवेश किए, जल के देवता कौन है? वरुण। वरुण जी ने देखा, अरे किसकी इतनी हिम्मत, मध्य रात्रि में स्नान कर रहे। कभी भी 12 बजे के बाद और 4 बजे से पहले स्नान नहीं करनी चाहिए। और ये तो सूरत है भाई, ये तो जब मन हो तब चालू हो जाओ। जल अपना, टंकी अपनी, साबुन अपनी, तो लगाने में क्या जा रहा है। लेकिन एक दिन वरुण देव आएंगे, अपने पास में बांध करके वरुण लोक लेके जाएंगे। अब तो कन्हैया भी यहाँ नहीं है, बचाने कौन आएगा। जैसे ही देखा वरुण जी ने कि नंद बाबा मध्य रात्रि में स्नान कर रहे हैं, वरुण लोक से आकर के पास में बांध करके वरुण लोक लेके चले गए। अब कई दिन बीत गई, उन्होंने पारण नहीं किया, क्योंकि अभी वरुण लोक में है वो। जैसे ही कन्हैया को पता चला कि बाबा वरुण लोक में हैं, गए
वरुण लोक से अपने बाबा को छुड़ा कर लाए। और उसी दिन वरुण देव कहते हैं कि कभी भी मध्य रात्रि में स्नान नहीं करनी चाहिए। तो नहीं करेंगे ना। अभी मैया कहेगी हम तो दिन में भी नहीं कर रहे अभी ठंडी की वजह से, तो रात की बात तो छोड़ो, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि सूरत में बहुत गर्मी होती है, तो लोग 2-3 बार रात में स्नान करते हैं जब नींद नहीं आती। तो ऐसा नहीं करना है, कितना भी गर्मी लगे रात्रि में स्नान नहीं करना। और एक और चीज बताती हूँ, जैसे हम दुर्गा पूजा का व्रत रखते हैं नवरात्रि में, तो जल लेने जाते हैं कलश के लिए, तो ऐसे ही भर के ले आते हैं ना, वैसे नहीं लाना चाहिए। किसी पूजा के लिए, कलश स्थापन के लिए अगर हम जल लेने जाते हैं तो चाहे नल से ले, गांव में चापाकल होती है उससे ले, चाहे नदी से ले, सरोवर से ले, बस वरुण देव से निवेदन करना चाहिए कि हे देव, हमें इस कार्य के लिए मुझे जल चाहिए, आपसे निवेदन है कि हमें इस हेतु जल दीजिए, तब वो कार्य सफल होता है। क्योंकि जो चीज अपना नहीं उस पे अधिकार नहीं, और बिना अधिकार के अगर कहते हैं ना किसी का फूल चुरा लेते हैं और लेकर पूजा कर लेते हैं अपने घर में आके, तो दादी कहती थी कि जिसकी चून उसकी पून, जिसकी फूल है उसकी पूजा की गई पुण्य, तो लाख चढ़ा ले। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद सारे ग्वाल वालों ने मिल करके भगवान कृष्ण का अभिषेक करते हैं। इसके बाद सबसे इतनी कथाएं हैं, मेरी सबसे प्रिय कथा यही है, जिसमें मैं ये नहीं जान पाती हूँ कि मैं व्यासपीठ पे हूँ कि घर में हूँ, कहाँ हूँ, कुछ पता नहीं चलता मुझे। कौन सी कथा है? रास की कथा। रामा अवतार में सबसे मिल नहीं पाते हैं, सबके साथ समय व्यतीत नहीं कर पाते हैं, तो वचन देते हैं कि मैं कृष्णा अवतार में आऊंगा तो सबको समय दूंगा। तो सबने पूछा कि कब दोगे? होता है ना ऐसे कि हम जिससे प्रेम करते हैं, अगर वो कह दे कि इतने बजे थोड़ी देर में समय देता हूं, तो हम पूछते हैं कि कब दोगे, और बेसब्री से इंतजार रहती। पता है, 1 मिनट 1 क्षण व्यतीत करना बहुत कठिन हो जाता है। अगर सच्ची प्रेम हो तो, नहीं तो एक ने कहा कि थोड़ी देर में करता हूं, चलो कोई बात नहीं, तब तक दूसरी को कॉल लगा लेता हूं। ऐसे करेंगे तो वो क्षण की पता नहीं चलती। नहीं, उसी का इंतजार कर रहे हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होती है, तो 60 सेकेंड भी काटना मुश्किल हो जाता है। गोविंद ने कहा कि कृष्णा अवतार में शरद पूर्णिमा की रात्रि हम आपके साथ हैं। तब से वो सारे संत इसी इंतजार में थे कि कब वो समय आएगा, कब वो युग आएगा, कब वो दिन आएगी, कब वो रात्रि आएगी, जिस रात्रि मुझे मेरे गोविंद मिलेंगे। गोपियां, गोपियां का मतलब समझते हैं क्या होती है? स्त्री है ना, गोपियां स्त्री है ना। हाँ, सब मुंडी हिला रही। गोपियां स्त्री नहीं है, गोपियां पुरुष है ना। गोपियां पुरुष भी नहीं है, तो फिर गोपियां है क्या?
किन्नर है? नहीं, इस प्रकार से बता रही हूँ कि अगली बार आऊं ना तो पूछूं तो एक ही बार में जवाब दे देना। गोपियां वो है जिसे ये नहीं पता कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, इस दोनों से परे जो हूं गोविंद की हूं। ना कोई स्त्री ना कोई पुरुष, दोनों से परे जो है, जिसे स्त्री पुरुष से, लिंग से कोई मतलब ही नहीं है, वो है गोपियां। अब अगले दिन शरद पूर्णिमा है, उसमें से कुछ स्त्रियां हैं जो परिवार से भी बंधित हैं, कुछ ऐसे संत हैं जिन्हें तो कोई लेना देना नहीं, बस इंतजार है। और उसमें से एक 90 वर्ष की मैया है। कितनी वर्ष की? 90 वर्ष की। मानो तो 90 से भी ऊपर, शरीर में जान नहीं है उनकी। आज एक दिन पहले से वो तैयार हो रही। क्यों? अब ये मत बोलना कि स्त्री का बीमारी 4-5 घंटे तैयार होना, ऐसा नहीं है। वो अभी हो गया है कि फाउंडेशन लगाना है, पता नहीं क्या क्या लगाते हैं, तो टाइम लगती है। मैया एक दिन पहले से तैयार हो रही है, लेकिन हुआ नहीं जा रहा है। कभी इधर टीका लगाती है, कभी नाक में नथिया लगाती है, कभी कान में लगाती है। ये सेट नहीं कर रहा है, ये सेट नहीं कर रहा है, क्योंकि मैया सोचती है कि उसमें सबसे सुंदर मैं ही दिखूं। इसके लिए अब वो एक दिन पहले से तैयार हो रही है, समय भी आ गया। अब हुआ क्या जल्दी में, आंख में लगाने के बदले होठ में लगा लिया, और होठ में लगाने वाला आंख में लगा लिया। कितनी जल्दीबाजी हो गई। जब हम प्रिय से मिलने जाते हैं ना, तो 10 बार चेक करते हैं कि कौन सा कपड़ा पहने, कौन सी मेकअप करे जो जरा अच्छा लगे। 2-3 बार बदल बदल करके देखते हैं। यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ एक से मिलना रहे तब तो 2, 4, 10 पता नहीं कितने रहते हैं। कोई नाश्ता ला रहा है, कोई रिचार्ज करवा रहा है, कोई पता नहीं कपड़े दे रहे हैं। तो इसके चक्कर में ऐसे के लिए तैयार होना नहीं, बस एक गोविंद भी चलेगा और इंसान से भी किसी से प्रेम है, एक से ही, क्योंकि पति ही परमेश्वर है और पत्नी ही परमेश्वरी। अगर एक पे रहे तो जल्दी जल्दी पूछती है, पुनः लगाती है। सारे तैयार हैं, बस जो गृहस्थ में है मैयाएं, वो थोड़ी विलंब में चल रही है। तब तक मध्य रात्रि हो गई। कदम के पेड़ के नीचे गोविंद अपने टाइम पे पहुंच गए। मीठी मीठी बांसुरी की आवाज छेड़ने लगी। अब वो बांसुरी की आवाज ऐसी मनमोहक है कि लग रही है कि सीधे सीने से आके लगेगी, सीधे दिल से आके लगेगी, इतनी मनमोहन है। जैसे ही आवाज पड़ी, जैसे गाय के बच्चे को लेकर के आगे जाओ तो गैया कैसे दौड़ती है कि कहीं और लेके न चला जाए, बस उसी प्रकार बांसुरी की आवाज पर मैया ऐसे दौड़ी, सारी गोपियां ऐसे दौड़ी कि पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। जो गृहस्थ में थी, कोई
भोजन करवा रही थी अपने पति को, कोई अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही थी, कोई सासू माँ की पैर दबा रही थी, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, अपने में सब लीन। जैसी ही बांसुरी की आवाज कान तक पहुंची, बस पति ने बोला कि नमक दो, चीनी की डब्बी धरा दी और दौड़ी। स्तनपान करवा रही थी, बच्चे को जमीन पे पटका, अपनी स्तन को भी ना ढकी, दौड़ पड़ी। सास की पैर दबा रही थी, तेल की डब्बी उधर ही गिर गई, कुछ पता नहीं। गोबर से आंगन को लीप रही थी, उसी हाथ से दौड़ी, पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। सारे के सारे पहुंचे, जैसे ही पहुंचे गोविंद दोनों नयन बंद करके अपने धुन में बांसुरी बजा रहे हैं। जैसे ही उन्हें अनुभव हुआ कि सब आ गए, नयन खोले, आश्चर्यचकित, कहते हैं शर्म नहीं आती क्या आप लोगों को? सब गोपियां अचंभित, क्यों? इस मध्य रात्रि में अपने घर परिवार, अपने पति को छोड़कर एक पर पुरुष के पास सारी गोपियां के सर झुक गई और अश्वन की धार दोनों नयनों से बहने लगे। लगा कि क्षण भर में सब के सब मर जाएगी, इतनी पीड़ा हुई। हम किसी का बरसों से इंतजार करें और वो अगर कटु बोली बोले तो जीव तो यही करता है कि प्रभु अब ले चलो, अब नहीं रहना। सारी गोपियां रो रही है, एक गोपियां मेरे जैसे हठी थी, उसने थोड़ी सी सर उठा करके बोला, गोविंद क्या बोला आपने? पराये पुरुष? गोविंद कहते हैं हाँ, पराये पुरुष, मैं पराया ही तो हूं। अभी आप ये बताइए गोविंद कि आपके बिना कोई मूर्ति का पूजन कर रहा है, अगर स्वयं वहां आप आ जाओ तो वो उचित है या उस मूर्ति का पूजन उचित है? नहीं समझे। अगर 5 मिनट हमारे पति विदेश गए हैं और हम उनकी प्रतिमा बना करके घर में पूजा कर रहे हैं, एक दिन ऐसी होती है कि वो विदेश से आ जाते हैं, दरवाजे को नॉक कर रहे हैं और हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, तो आप बताइए कि पूजा करना उचित है या दरवाजे पे जो देवता खड़े हैं उनको लाना अंदर जरूरी? क्योंकि वो तो मूर्ति है ना, वो तो स्वयं आ गए। गोविंद कहते हैं थोड़ी सी मुस्कुरा करके, मैंने तो बस मजाक किया था, आप लोग सीरियस हो गए क्या? अब थोड़ी सी अगर मौका मिल जाए हम लोगों को तो फिर हम सीधे सिर पे चढ़ जाते हैं। आपने ऐसा क्यों कहा? पता है इस बात से हमें कितनी पीड़ा हुई है। क्षण भर के लिए लगा कि हम मर जाते, सारे के सारे आक्रमण कर दिए। अब गोविंद सोचते हैं हम तो फंस गए। अब
रास प्रारंभ होती है। जितनी गोपियां उतने गोविंद। मानो कि हम सब गोपियां हैं और हम सब के पास गोविंद है। अब उन्होंने एक चमत्कार कर दिया। क्या? कि मेरे पास जो गोविंद है बस मुझे दिख रहा है और इनके पास जो गोविंद है वो बस वही देख रहे हैं। हम उनके गोविंद को नहीं देख रहे, वो हमारे गोविंद को नहीं देख रहे। जैसे ही रास प्रारंभ हुई, अब एक दूसरे के गोविंद को तो देख नहीं रहे। एक को ये लगा मैं परम सुंदरी हूं, इसलिए गोविंद सबको छोड़ करके मेरे पास आए। गोविंद ने कहा ला इलाज बीमारी पकड़ ली इसको। देखती देखती वो बीमारी ऐसी थी कोरोना के जैसे, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे और पूरे में फैल गई। सारी यही सोच रही है कि हम सुंदर हैं इसलिए गोविंद मेरे पास है। मन में अहंकार आ गया। बस गोविंद कहे कि ऐसे में चलने वाला नहीं। अब परम सुंदरी आप लोग, आप अकेले रहो, हम तो चले। बस वहां से अंतर ध्यान हो गया। जैसे ही अंतर ध्यान हुए, गोपियां एक दूसरे को देखने लगती है, कहां गए कहां गए कहां गए। एक गोपियां कहती हैं पक्का कोई और गोपी मिलके उन्हें लेके चली गई। अब सब रो रही है। क्या कर रही है? रो रही है। क्यों रो रही है? कि गोविंद चले गए। सब ये विचार बनाती कि क्यों ना ढूंढा जाए गोविंद को। गोविंद को उसी मध्य रात्रि में ढूंढने गए। थोड़ी दूर जाने के बाद यमुना के तट पर, यानी बालू की रेती होगी, नदी के तट पर बालू रहती है। अब बालू पे अगर हम पग रखते हैं तो हमारे पग का निशान हो जाता है। तो एक ने कहा देख देख देख, ये पग की निशान इधर जा रही है और इधर पक्का गोविंद गए होंगे। क्या, चल इस पग का पीछा करते। गई। थोड़ी दूर जाने के बाद वो 2 पग 4 पग हो गई। एक ने कहा देख रही, अभी तो 2 ही पग थी, अब 4 कैसे हो गई। थोड़ी दूर जाने के बाद एक पत्थर के पास देखी बहुत सारे फूल बिखरा हुआ है। कहा कुछ पता चला तुम लोगों की? क्या? 2 पग से 4 पग कैसे हुई? पक्का बड़ी गोपी गोविंद को लेके चली गई। और अभी देख वो चतुर कितनी है, पक्का गोविंद को वो कही होगी कि मेरा श्रृंगार कर दो, इसलिए देख फूल बिखरा हुआ है यहाँ पे। कहा हाँ। और जैसे जैसे देख रही है जलन की आग में जल रही है, सब रो रही है। सौतन की आग की पीड़ा एक सौतन ही जाने, और कोई नहीं समझ सकता। अब उस आग में जल रही है, सभी रो रही है। और जैसे ही थोड़ी दूर चली, गले फाड़ फाड़ के रोने लगे सब, कि छोड़ के चले गए। एक कहती रो मत, तो क्या करे, रोए नहीं तो। कहा रोएंगे नहीं, अभी उस बड़ी गोपी पकड़ी जाए, इसके बाद उसको बताएंगे कि इतनी हिम्मत कि मेरे गोविंद को लेके चली गई, वो छोड़ेंगे नहीं उसको। चल। अब बड़ी गोपी उसी पग के पीछे पीछे जा रही। फिर थोड़ी दूर के बाद देखा कि 2 ही पग। कहा अरे 2 पग कहाँ गई। एक ने कहा सुन तेरी ध्यान ठीक नहीं है। कहा क्या हुआ। देख
2 पग है, पर 2 पग में वजन की वजह से ये पग धसा हुआ है। अर्थात ये कहती क्या अर्थात, पक्का वो बड़ी गोपी बोली होगी कि मेरे पग दुख गए, अब गोद में ले लो। इसके चक्कर में, और गोविंद तो हमारे कितने भोले हैं, उसके चक्कर में पड़ गए। अब वो गोद में गई होगी, अब फिर रोना चालू, अब जोर जोर से रो रही है सारे उस रात्रि दिन। थोड़ी दूर के बाद जाती है और कहती आज पकड़ी जाए बड़ी गोपी। और ठीक वैसा ही हुआ। बड़ी गोपी अर्थात हमारी महारानी जू श्री राधा रानी, जिनको श्रीमद् भागवत में बड़ी गोपी से वर्णित किया गया है। कहीं राधा नहीं लिखा है, बड़ी गोपी। अब थोड़ी दूर जैसे ही सबको छोड़ करके गोविंद आए राधा के पास, बड़ी गोपी के पास, तो इतराने लगी होगी। कभी बोलती है मेरा श्रृंगार कर दो, कभी गोद में ले लो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। सब कर रहे कि अगर किसी भी पुरुष की पसंद की स्त्री हो ना, तो वो सारे नखरे उठा लेता है, उसका बचपना कभी जाने नहीं देता वो पुरुष। लेकिन अगर वो पसंद की नहीं है ना, तो बिना समय की वो वृद्धावस्था में चली जाती है। अब थोड़ी दूर जाने के बाद जैसे ही गोद में बैठी थी, इतनी खुश थी कि डालियों को यूं छूती जा रही थी। मन में सोच रही थी देखो मैं कितनी सुंदर हूं, सारे गोपियों को छोड़कर गोविंद मेरे पास आए। गोविंद कहते ले, जिस रोग की वजह से सबको छोड़ा वो रोग यहां तक भी आ गई, क्योंकि वो रोग कोरोना वाली जैसी थी, साथ ही नहीं छोड़ रही। कहा रुक जा, अभी तेरे को बताता हूं। जैसे ही डाली पकड़ी, गोविंद अंतर ध्यान, लटकी रह गई। थोड़ी देर के बाद वो गोपी लोग आई तो ये गले फाड़ फाड़ के रो रही है, कोई तो बचाओ, कोई तो उतारो हमें। एक ने कहा देख शांत हो सब, क्या हुआ? किसी की रोने की आवाज आ रही है। कहा पक्का हमारे जैसे कोई पीड़ित होंगे। कहा चलना देखने चलते हैं। सारी गोपियां गई, रो रही है, जा रही है। जैसे ही जा रही है, नजर पड़ी, अरे ये तो बड़ी गोपी है, लटकी रह तू यहीं पे, तेरी यही दशा है। अगर सौतन मिल जाए तो हम क्या करेंगे? बस वही कर रही है वो लोग भी। कहा इसी पे लटकी रहे, तेरी यही सजा है, यही दशा तेरी ठीक है, अच्छा हुआ तेरे साथ। एक फिर बड़ी गोपी कहती है सखियां उतारो तो सही, सारी बात बताऊं मैं। एक ने कहा उतार दे इसको। उतारा। अब वो भी रो रही है बैठ करके, क्या हुआ? गोविंद मुझे छोड़ के चले गए। अब कहते हैं कि देख तू मेरे से छीनी, इसलिए तेरे से भी कोई छीन लिया। कहा ऐसा नहीं है। सारे रो रहे। फिर कुछ गोपियां कहती है चलो गोविंद को पकड़ते हैं। कहा हाँ हाँ चलो। पर बड़ी गोपी क्या कहती है पता है? नहीं, इसलिए नहीं कि वो रूठ के गया है तो हमें मनाना नहीं है, इसलिए कहती है नहीं, क्योंकि अगर हम गोविंद के पीछे जाएंगे ना तो गोविंद और मुझसे दूर जाएगा। और पता है आज गोविंद ने पादुका भी नहीं पहना है, और वन में बहुत सारी कांटे हैं जो उसे चुभ जाएंगी। छोड़ दे, ये असली प्रेमी की निशानी कि अपने प्रेमी को वो कभी कष्ट में नहीं देख सकती। नहीं तो आजकल वाले हम मर रहे हैं तो मर जा, हम लटक रहे तो लटक जा,
हम बीमार है तो क्या हो गया, हम भी बीमार है तेरे से ज्यादा। हमें ये पीड़ा हो रही है, तेरी रोज की है तो ये नहीं। कहती है बड़ी गोपी कि अगर उनको मेरे से दूर जाने में खुशी है तो हमें उनकी खुशी में ही खुशी है। जाने दो। यमुना के तट पर बैठकर सारी गोपियां के साथ बड़ी गोपियां भी रो रही। अब रो ही सकती है ना। ये राधा ने सोचा, बड़ी गोपी ने सोचा, लेकिन प्रेम तो दोनों तरफ से है ना। एक को दर्द हुआ तो दूसरी को पीड़ा हुई। अब दूसरी रो रही है तो गोविंद रह सकते हैं क्या? बिना मनाए दौड़े हुए आए, कहा अब नहीं, अब बहुत सता लिया इन लोगों को। अचानक उस सभा में प्रकट होते हैं अब सबको खड़ा होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि महाराज में कोई बैठा नहीं था। बैठ करके गोविंद हमारे बाजू में थोड़ी आएंगे, हम खड़े रहेंगे तब हमारे साथ नाचेंगे ना। यहाँ भी महाराज होंगे तो सभी अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। कोई भी बैठे नहीं रहना चाहिए। मैया आप भी, क्योंकि ये मैया पक्का और 90 साल की मैया जैसी लग रही है। बस जितना देर हो सके उतना देर पर खड़े हो जाए। अब गोविंद साढ़े साथ उसी प्रकार जितने गोपियां उतने गोविंद। अब रास नहीं महारास कर रहे हैं। बोली रास बिहारी भगवान की जय हो। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो, मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाच रे। वृंदावन में देखो, बंसी बाज रे, श्याम संग राधा नाच रे। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि में सब बलिहारी, ग्वाल बाल और सखिया। श्याम सखी रे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और सखिया। सरर सरर चाले पवनपुर मैया, मेहा बरस रे, श्याम संग राधा नाच रे। मेघा बरसे रे, श्याम संग राधा नाच रे। अब जैसे ही पार्वती ने देखा कि पृथ्वी पे गोविंद महाराज से कर रहे हैं तो बोले हम भी जाएंगे। कहते नहीं आप तो नहीं जा सकते। अब बताती नहीं है कि हमें जाना है। तैयार होने लगी वो भी जल्दी जल्दी कि थोड़ी सी महाराज में मैं भी चली जाऊं। शिव जी पूछते हैं कहाँ? कहीं नहीं, आप मत जाओ। कहीं हमें भी जाना है। तो जहाँ जा रही है कहा पता है? वहाँ बाकी सारे
महिलाएं हैं, गोपियां हैं, वहाँ कोई पुरुष नहीं है, तो आप नहीं जा सकते। गोविंद के अलावा कोई पुरुष नहीं है। बात सुनना, हमें भी जाना है। तेरी एक चुनरी और एक घाघरा दे दे, मैं भी पहन लूं और मैं भी जाऊंगी। तब कहते बहुत हटी हो आप माता पार्वती। बस शिव जी को वही चुंदरी घाघरा पहना करके, घूंघट करके वो दोनों भी महाराष्ट्र में आते हैं। आइए आनंद लेते हैं। बंसी बट्टी पर यमुना तट पर गाना रास रचाए। बंसी तट पर यमुना तट पर गाना रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वरी कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वरी कहलाए। डम 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 डमरू बाजे काना के, डम डम डमरू बाजे काना के। सब में नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। हालो पहला बम्बू विक्सना गरबारम बाजिए। हालो पहला बम्बू विक्सना राजरम पूनम नी रात छे सखियों नो साथ छे। पूनम नी रात छे सखियों नो साथ से नागर ना जोगमा आवो रे। चालो पेला बम्बू विक्सना गरबारम बाजिए। सभी नाच रहे थे, आप तो ऐसे खड़े हैं जैसे बारात आई हो। कोई बारात नहीं आई, नाचते हुए सभी झूमिए। नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण। चंदा नाचे सूरज नाचे नाचे तारागण। मंदिर बन गयो सकेरे पावन वृंदावन हो। मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे काना रास रचो है। नो चांदलियो मने लागे बहु बारो, कहियो सूरज ले के ओगे नहीं वारो। आज नो चांदलियो मने लागे बहु बारो, कहियो सूरज ले के ओगे नहीं वारो।
देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन श्याम देखा, ओ श्याम देखा घन श्याम देखा, श्याम देखा घन श्याम देखा, ओ श्याम देखा घन श्याम देखा। अभी दीदी जी ने बताया कि जब रास बिहारी रास की तैयारी में थे तो सबने अभिमान किया, तो मेरे ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। राधा जी ढूंढ रही, सखियां भी ढूंढ रही, तो आइए सब नाचते झूमते गाते हुए आप भी ढूंढिए, शायद आपको मिल जाए आज की। मेरा श्याम देखा। रटते हुए राधा जी तेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। जब मेरे ठाकुर जी मिल जाएंगे आप लोगों को तो क्या करेंगे मालूम है? गोपियों की तरह वो कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की मैं दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी 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 बन जाऊंगी। जो दीवाने हैं वो एक बार दोनों हाथ उठा ले, जो दीवाने हैं दोनों हाथ उठा करके नाचते हुए और मेरे साथ, और कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गैया चरावे मैं ग्वालन बन जाऊं, 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 ग्वालन बन के पीछे पीछे मैं मधुबन में जाऊं, ग्वालन बन के पीछे पीछे गाय चराए में जाऊं, मस्तानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, ग्वालन बन जाऊंगी, मैं ग्वालन बन जाऊंगी, दीवानी बनी जाऊंगी, मस्तानी बनी जाऊंगी, ग्वालन बन
दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, छलिया की रसीली बन जाओगे, तेरे की छबीली बन जाऊंगी। कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सिन बन जाओ, ओए कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सिन बन जाऊं। कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सिन बन जाओ, ओए कान्हा मेरो रास रचावे, मेरा सिर बन जाऊं। रास बन के पीछे पीछे उनके संग में जाओ, ओए रास बन के पीछे पीछे कान्हा के संग में जाऊं। अनजानी बन जाऊंगी, 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 दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाओगे, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाओगे, ओए कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। सभी अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए। वो तो आप लोग का मन ही जाने कि मन से नाचे कि बस ऐसे ही नाच लिए। पर हमें जो लग रहा था कि गोविंद आए थे, किसी ने देखा क्या? देखा? मेरे साथ में ही आई थी, मेरे अर्थात मैं नहीं, हम सबके साथ आए थे। कईयों ने ऐसा कहा कि इतने गोपी के साथ रास रचता है तो दो चार गोपी हम भी रख लेते हैं, है ना? पर पता है कान्हा कितने वर्ष के हैं? केवल 7 वर्ष की। उन्हें तो कुछ पता भी नहीं। इस 7 वर्ष की आयु में बालक सही से भोजन नहीं कर पाता है। बहुतों की ऐसी सवाल होती है कि कान्हा ने इतना रास रचाया तो 2-4 साथ हम भी रास रचा लेते हैं। फिर वो रास रचाता है तो फिर क्या होता है पता है? थोड़े दिन के बाद नाश्ता, खाना, रिचार्ज, पैसे, कपड़े सब देने के बाद उसके बाल खड़े हो जाते हैं। ऐसी रास रचती है क्योंकि वो कोई गोपियां नहीं होती, वो इंजेक्शन होती है ब्लड निकालने वाली। फिर सारा गया। इसलिए अभी कलयुग के गोपियों से बच के रखो और कोई रास महाराज मत रचो, नहीं तो फिर जय राम जी की। इसके बाद इतने दैत्य भेजे, सब मारे गए। कंस के मन में शांति नहीं हुई। उसने फिर सुदर्शन और शंखचूड़ को भेजा। भगवान ने आराम से उन्हें भी उद्धार कर दिए। इसके बाद बहुत चिंतित मन से बैठा हुआ था, तभी आता है अरिष्टकासुर घोड़े के रूप में।
वो कहता है कि महाराज आप इतने दुखी क्यों हैं? कहा सबको भेजा, सब मारे गए। कहा आप चिंतित मत हो, मैं अभी हूं ना, मैं जो किसी ने नहीं किया वो हम कर देंगे। कहा ठीक है जाओ। जैसे ही वो कहा, इसका मतलब उसमें ताकत थी और रियलिटी उसमें ताकत थी। वो भी गया कहाँ? गोकुल। जैसे मक्खी को दबा के मार देते हैं ना मच्छर को, सेम भगवान ने अरिष्टकासुर को भी उद्धार कर दिए। अब कंस घबरा गया, ऐसे नहीं, क्या करूं? फिर मन ही मन सोचता है क्यों ना अक्रूर जी को बुलाकर उन्हें ब्रज भेजकर, गोकुल भेजकर उस दोनों छोरों को यहाँ मथुरा बुला लूं मेले के बहाने, और यहाँ कुवलिया पीठ के द्वारा उसे मरवा दूं। ये मन में षड्यंत्र आई किसको? कंस को। कंस ने चिट्ठी लिखी भेजी, किसको? अक्रूर जी को। बहुत अच्छी शब्दों से लिखा। अक्रूर जी दौड़े आए क्योंकि मित्र थे और नंद बाबा के भी मित्र थे, और नंद बाबा कभी भी अक्रूर जी के अलावा किसी की बात नहीं सुनते, इसलिए अक्रूर जी को बुलाए। अक्रूर जी आए। आज तक कंस कभी भी किसी के आने पर सिंहासन छोड़कर नहीं उठा, लेकिन अक्रूर जी आए, सिंहासन छोड़ के उठ के खड़ा हो गए। जब बूढ़े लोग ना ज्यादा आदर करने लगे तो थोड़ा सतर्क हो जानी चाहिए, क्योंकि उसमें भी उसका कोई चाल होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, वो कभी सीधी नहीं होगी। अक्रूर जी सोचने लगते हैं कि ऐसा बदलाव अचानक कंस में कैसे? इतनी इज्जत, इतनी आदर, प्रणाम आदि, तुरंत पानी मंगवाया, नाश्ता मंगवाया, खूब सेवा पानी। अक्रूर जी कह रहे हैं हजम नहीं हो रही ये बातें। कंस से कहते हैं ब्रज में जाओ, और बहुत नाम सुना है मैंने नंद के छोरों को, तो जरा ये आमंत्रण पत्रिका दे करके ले आते। कहा अच्छा, ये सेवा पानी जो हो रही थी ना हमारी, ये कोई बात नहीं, क्योंकि कंस का बात को काटना मौत को मृत्यु देने जैसा है। अक्रूर जी ब्रज में जाते हैं। ब्रज में गए, माता यशोदा, नंद बाबा ने खूब स्वागत की। अब हिम्मत ही नहीं हो रही है कि माता यशोदा को बोले, तो बोले कैसे कि कंस ने बुलाया है। रात्रि की समय हो गई, सारे गोपियां ने देखा कि एक सुंदर सा रथ आया है, सभी देखने आई। माता यशोदा गोपियां को बताने गई, तब तक अक्रूर जी नंद बाबा से कहते हैं कि आप कब से पूछ रहे थे कि मैं क्यों आया हूं, कुछ कारण? यशोदा थी इसलिए मैंने कहा कि मुझे
कान्होरा से मिलना है इसलिए आया हूं। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं कंस के दूत बनकर आया। क्या उसने आपके दोनों पुत्र को मथुरा बुलाया है? घबरा जाते हैं नंद बाबा, कहते हैं असंभव है। माता यशोदा सुन लेती है, रोना धोना चालू कर देती है। नंद बाबा कहते हैं कि अगर उसने बुलाया है तो जाना तो है ही, पर वो अकेला नहीं जाएगा, हम जाएंगे साथ में, टेंशन मत लो आप। ये कहकर माता यशोदा को संभाल लेते हैं। कृष्ण को बताया गया कि हम कल सुबह सुबह अक्रूर जी के साथ मथुरा जा रहे हैं। कृष्ण ने कहा कि अगर मैं 1-2 घंटे के लिए गौ चराने जाता हूं तो गोपियों की दशा ठीक नहीं रहती, बस 2 घंटे के लिए। अगर मैं जाऊंगा मथुरा, 1 या 2 दिन तो लग ही जाएगा, तो फिर गोपियां नाराज हो जाएगी। इससे बेहतर यही है कि एक बार गोपियों से मिल लिया जाए। गोपियों से मिलने जाते हैं, कहते हैं सुनो मैं मथुरा जा रहा हूं। क्यों कान्हा? अक्रूर जी लेने आए हैं। अच्छा, पर कब आएगा? जल्दी ही आ जाऊंगा। तो भी बता कब आएगा तू? कब? परसों आ जाऊंगा। कैसे परसों आएगा? तुझे पता है ना कि 1-2 घंटे हम लोग नहीं रह पाते तेरे बिना, और 2-3 दिन रहना पड़ेगा। नहीं रह पाएंगे, कोई जरूरत नहीं है जाने की। कहा हट मत कर, जाने दे, हम मना नहीं कर सकते। कहा 2-3 दिन क्यों लगेगा? कहा 1 दिन तो जाएंगे, दूसरी दिन आएंगे, और बीच वाले दिन थोड़ा मेला जा रहे तो घूमेंगे ना। कहा जा रहे हो क्या? जाना तो है ही। सारी गोपियां रोने लगती है कि नहीं नहीं जाने देंगे। इतना कह करके कृष्ण तैयार हो जाते हैं। अक्रूर जी के साथ अपने और जितने बाल गोपाल थे सबको लेकर के मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब बैलगाड़ी पे जितने बाल गोपाल वगैरह वगैरह थे सब बैठ गए और नंद बाबा बैठ गए। अक्रूर जी जो रथ लेकर के आए थे उस पे भगवान कृष्ण और बलराम जी, अक्रूर जी बैठकर चल दिए। गोपियां इतनी हठी थी कि बोली मेरी लाश पे जाना पड़ेगा तभी हम जाने देंगे, नहीं तो हम नहीं जाने देंगे। फिर रथ से उतर करके समझाते हैं कि मैं आ जाऊंगी, 2-3 दिन की तो बात है। कहा ठीक है। मन ही मन सोचती है इस अक्रूर जी को तो कुचल देती, पता नहीं कहां से विपत्ति के रूप में आया और कान्हा को लेके जा रहा है, पर कुछ कर नहीं सकती, जाने दिया। कुछ ही क्षण बाद यमुना नदी आई। जितने दूर बैठे हैं अक्रूर जी बस कान्हा को देखे ही जा रहे हैं। यमुना नदी में के पास रथ रोककर कहे कि थोड़ी देर स्नान कर रहे हैं, इसके बाद चलते हैं। बाबा की गाड़ी आगे बढ़ गई, ये लोग पीछे ठहर गए। नदी में प्रवेश किए। अब नयन जैसे बंद किए ना, बस वो कान्हा ही दिख रहे, कान्हा ही दिख रहे। बस कन्हैया ने क्या किया, एक झलक अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। अब 10 मिनट के बदले घंटे बीत गए, 2 घंटे बीत गए, निकले नहीं। कान्हा सोचे कि अगर इनके मन से निकलेंगे नहीं तो ये बाहर नहीं आने वाले।
बस एक झटके में बाहर, जैसे ही नयन बंद किए हो नहीं दिखा, तुरंत पानी से बाहर आए, देख रहे हैं रथ के तरफ। बस जैसे ही रथ पे आए, कन्हैया पूछते हैं चाचा बहुत देर लग गई आपको नहाने में? कहते अच्छा मुझे तू बना रहा है, अपने मोह में फंसा करके उस पानी में डुबोया था और अभी टाइम लग गई तो बोल रहे हो कि इतना टाइम लग गया। पूरे रास्ते वही स्वरूप देखते जा रहे हैं, उनकी नजर ही नहीं उतर रही। जैसे ही मथुरा पहुंचे, बाबा पहले से 2 घंटा पहले पहुंच गए। बाबा कहते हैं कन्हैया क्या बात है, इतनी देर क्यों लगी? पक्का तूने कोई शरारत की होगी। नहीं बाबा, इस बार मैंने शरारत नहीं की, तो अक्रूर चाचा जी ने की शरारत। क्या किया उन्होंने? क्या किया? 2 घंटे तक यमुना नदी में स्नान कर रहे थे। अक्रूर जी हंस रहे। अच्छा, लगा लो इल्जाम। अब कहते हैं कि बाबा आप लोग आराम करो, जरा मैं मथुरा दर्शन करके आता हूँ, क्योंकि मैंने गोपियों को वचन दिया है कि परसों जाना है। आज थोड़ी सी हो जाएगी और कल पूरे दिन में पूरी हो जाएगी। बाबा कहते नहीं नहीं नहीं, कोई भरोसा नहीं तेरे पे, पता नहीं किससे मारपीट फंसा लेगा, किसको मारवार देगा, जरूरत नहीं है जाने की। बाबा मेरे पे भरोसा नहीं, पर दाऊ पे तो भरोसा है ना, हम दाऊ के साथ जा रहे हैं। कहा ठीक है जाओ। जैसे ही मथुरा दर्शन करने के लिए निकलते हैं, सारे बाल गोपालों को बुलाते हैं, पता है ये मथुरा जो है ना मेरा ननिहाल है। अरे तेरा ननिहाल है? हाँ, और वो कंस जो है ना हमारा मामा है। का पहले बताना चाहिए ना, तो कपड़े वपड़े लेके आते माला वाला, हमें तो लगा ऐसे ही मेला जा रहे हैं। अगर ये पता रहता कि तेरा ननिहाल है, तेरे नानी के यहाँ घूमने जा रहे, तो अच्छे अच्छे वस्त्र लेके आते। अब तो आनंद नहीं आएगी। क्यों? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि सभी सोचेंगे कि कान्हा के मित्र कैसा वस्त्र पहना है, मैं तो ना जाऊं कान्हा। कहा रुक जा, व्यवस्था करता हूं। कुछ ही देर में कंस का धोबी, जो कंस का वस्त्र धोता था, कंस का वस्त्र धोता था, वो सामने पड़ा। कहा सुनिए महाराज जी, वस्त्र मिलेगी क्या? कहा अपनी शक्ल नहीं देखी क्या तू लोग ने? ये राजा महाराजा पहनते हैं, तेरी औकात है क्या पहनने की? मैं वस्त्र ना दूं? अब वहां के महिलाओं ने जैसे ही देखा कि अरे जो इतने दैत्यों को उद्धार किया ना, मारा ना, उद्धार तो हम कहते हैं, अब वो स्त्रियां कहती हैं कि जिस नंद बाबा के छोरा ने इतने लोगों को मारा, इतने राक्षसों को मारा, वो अपने मथुरा आया है। कहा अच्छा, जो बहुएं आज तक अपनी आंगन से पग दरवाजे पे नहीं रखा, वो भी घूंघट डाल डाल के आ रही है देखने को। सब खड़े होके देख रहे हैं। तब तक बोला कि आप दे रहे हो? कहा नहीं, तुझे पता है ये वस्त्र किसका है? किसका है? महाराज कंस का है। तो हम नहीं पहन सकते? नहीं, गौ चराने वाले और क्या जाने इस वस्त्र का भाव, नहीं पहन सकता तू। बस सुदर्शन निकाली, उसी समय उस धोबी को उद्धार कर दिए। सबने कहा सही, देख यहां भी आते आते एक को कर दिया। इसके बाद वो वस्त्र कहा अपने अपने पसंद का वस्त्र ले लो। सब सारे जितने गोपाल वाल गोपाल थे, सबने अपने अपने वस्त्र चयन कर लिए, पहन लिया।
अरे तेरे मामा तो ज्यादा मोटा है ना, हम लोग छोटे पतले हैं, नहीं आ रही है। कहा रुक जा, अब इसे दर्जी के पास लेके चलते। दर्जी के पास गए, बोला बाबा ठीक हो जाएगी। अब पता ही था कि मना किया वस्त्र देने से तो परधाम चला गया। कहा बिल्कुल बिल्कुल अभी तुरंत करते हैं आप, बस सबकी माप लेकर के तुरंत अच्छे से बना दिया। सब ने पहन लिया। गोविंद कहते हैं क्या अब तो सही है, अब तो कोई हंसेगा नहीं ना तुझे? हंसेगा ना गोविंद? कैसे? मैं तुम्हारा मित्र हूं, सखा हूं, और हमने कोई माला ही नहीं पहना। अब हमने हार पहना ही नहीं तो ये कपड़े का कोई मतलब ही नहीं। तो कोई हार की व्यवस्था हो जाती तो आनंद आ जाता। कहा चल। एक माली था जो फूल का हार बेचता था, उसमें एक गुण थी। क्या? उससे फूल लेने जाते ना तो उसकी एक प्रश्न रहती थी कि ये फूल की माला या फूल आप क्या करोगे? अगर कोई कहता था कि अपनी कमल नयनी हिरनी जैसी नयनी, पता नहीं कौन कौन सी नयनी वाली को फूल देना है, कहते थे क्षमा कर दो, वो हिरन की नयनी वाली के लिए हमारे पास पुष्प नहीं है। कोई कहता था कि मेरे पिताजी ऑफ हो गए हैं दादाजी, उसके लिए फूल चाहिए, नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ भगवान पे चढ़ाने के लिए ही फूल बेचता है। अब उनके पास पहुंचे, पहचान लिया। जो धर्मात्मा होता है ना, वो पहचान लेता है। पता है कि अगर कभी, इतने भाग्यशाली तो हम नहीं हैं, या ऐसा कोई कर्म तो नहीं किया कि कभी गोविंद आएंगे मिलने, लेकिन शायद कोई भी अदा, कोई भी ऐसी लक्षण हमारी पसंद हो जाए तो शायद आ जाए। तो हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि वो तो है छलिया, वो सीधा टेढ़े टांग वाला टेढ़ा ही रहता है, वो सीधा कभी नहीं होता, और सीधे सीधे दर्शन भी नहीं देगा वो। तो पता कैसे चलेगा कि वो आए हैं? वो अपना स्वरूप चेंज कर लेंगे पर अपना पग नहीं। वो टेढ़े जो टांग है ना, वो टेढ़ा ही रहता है, चाहे लाख चेंज कर ले। तो जब लगे कि कहीं ये गोविंद तो नहीं, डायरेक्ट उनके चरणों पे नजर डालो कि कहीं ये टेढ़ा तो नहीं। अगर टेढ़ा है तो बस वही है। प्रणाम करने के बाद कहे कि आज्ञा दीजिए प्रभु, हम क्या करें? कहा कुछ नहीं, ये जितने गोप आए हैं ये हमारे सखा हैं, सबको हार बना के दे दो। अभी 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 सबको हार बना दिया, सभी पहन के एकदम सज धज के तैयार। तो माली कहते हैं कि थोड़ी देर के लिए आंगन चलते हैं तो मेरा आंगन शुद्ध हो जाता। कहा समय आने पे। अब वो पूछते हैं सखाओ आनंद आ गई ना? नहीं ना, अब क्या बाकी रह गया? कहा तेरा सखाऊं का ना, और हमने तो चंदन लगाई ही नहीं। हम गोविंद के सखा हैं, पहचान कैसी है? कोई पहचानेगा कैसे? हम शिव के भक्त हैं, हमारी पहचान क्या है? कुछ पहचान है? हम कृष्ण के भक्त तो नहीं कहेंगे क्योंकि इतनी सामर्थ्यता नहीं है। हम उनके दास हैं,
पहचान हमारी क्या है? पता है कि पहचान आपको कैसे पता चलता है कि हम कृष्ण को पूजते हैं? हमारे परीक्षित जी समझ गए। हमारी लिलाट पे, हमारे मस्तक पे जो तिलक है वो बताता है कि हम कृष्ण के भक्त हैं, हम कृष्ण के दास हैं। गले में तुलसी माला बताती है कि हम कृष्ण के दास हैं। रुद्राक्ष पहने तो शिव के दास, और तुलसी पहने तो कृष्ण राम के दास। तुलसी माला में भी अंतर होती है। कैसे? हम जुगल जोड़ी के दास हैं, अर्थात जुगल जोड़ी राधा कृष्ण दोनों, कोई सिर्फ कृष्ण के। इसलिए हमारे गले में हमेशा 2 तुलसी माला रहती है, मतलब 2 लाइन की। जो एक के रहते हैं केवल कृष्ण के, वो एक जो राम के रहते हैं उनके 3। और उनकी चंदन कैसी रहती पता है? पीली चंदन, और उसमें लाल सिंदूर से परा हुआ, क्योंकि दोनों तरफ राम और बीच में मां सीता, ये राम के तिलक हुए। और कृष्ण तो मन में होगा कि ये दोनों सीधा क्यों? ये दोनों कृष्ण के पग और एक तुलसी पत्र। ये कुछ कल या परसों महाराज जी हमें बता रहे थे कि कुछ मैयाओं का सवाल है आपसे। क्या? कि मैं काला तिलक क्यों लगाती हूं, है ना? नहीं लगाना चाहिए शुभ कार्यों में काला। ये सिर्फ चोचला अपने मिथिलांचल में, ये कहीं बाहर नहीं है। और हम बताएं तो हम ज्यादा दिमाग लगाते नहीं है मिथिलांचल में। और दूसरी बात कि हम भी एक महिला हैं, लेकिन इन महिलाओं से हम दूर रहते हैं। क्यों? ये आधी ज्ञान वाली मैयाओं पूरी दावा ठोक के कहेगी कि यही कारण होगा, समझेगी नहीं, पर दावा पक्का ठोकती है। ये ठोकना तो हमें लगता है कि वकील जज भी ठोकता नहीं होगा, उतने जोर से दावा ठोकती है कि यही सत्य होगा, जाने या ना जाने, बस सवाल खड़ी कर देती। कभी भी वृंदावन जाना, वहां का रज देखना। कैसी होती है रज? काला। और कभी भी कृष्ण के भक्त हमेशा तुलसी के जड़ को घिस करके और उसमें वो रज मिला करके वो चंदन करती है, और हम वही चंदन करते हैं। अगर प्रमाण चाहिए तो कल लेके आऊंगी, क्योंकि हमें प्रमाण देने में डर नहीं लगता। बस आप लोग सवाल ना करें फालतू का, क्योंकि इतना दिमाग। मैं बोली थी ना अगली दिन कथा में आप लोगों को कि एक मैया आती थी, कथा बहुत ध्यान से सुनती थी, और एक दिन ध्यान से, 2 दिन, तीसरे दिन रोने भी लगी, चौथे दिन रहा नहीं गया महाराज जी से। वो आगे आके पूछे कि ऐसा क्या है मैया, आप बहुत ध्यान से सुनती हैं, आप रोने भी लगती हैं, इतने भावुक। कहा सुनो, मैं तेरी कथा सुन के भावुक नहीं हो रही हूँ। वो मेरा बकरा था ना, वो मर गया तेरे जैसा, उसकी दादी भी इतनी बड़ी बड़ी थी, इसीलिए मैं रोती हूँ। तो जितनी बात मैं कहती हूँ ये बात ध्यान नहीं रहता किसी को। मैंने किस रंग की धोती पहनी, मैंने किस रंग के कपड़े पहने, मैंने चंदन क्या की, बाल बांध के आई हूँ, खोल के आई हूँ, नहा के आई हूँ, नहीं नहा के आई हूँ, खाना खाया नहीं खाया, 100 सवाल रहती है आप लोगों की। इतनी दिमाग कथा पे दीजिए, इस पे देंगे तो हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, क्योंकि मुझे बदलने वाले सिर्फ तो सिर्फ गोविंद है, क्योंकि मैं एक बार चेंज हो चुकी हूँ। अब इस रूप से कोई और मुझे चेंज नहीं करेगा, इसलिए मेरे पे ध्यान ना दे, कथा पर ध्यान दीजिए। तो सवाल की जवाब मिल गई। और कोई प्रश्न है? हम मैयाओं से बहुत डरते हैं, कब कौन सी सवाल कब खड़ी कर देगी। आइए पुनः कथा में चलते हैं।
जैसे ही सखाओं से पूछें कि कुछ और कमी है क्या, कहा हाँ चंदन तो लगाया नहीं। अब कैसे जानेंगे सभी लोग कि हम कृष्ण के हम सखा हैं? कहा तेरी कमी कोई नहीं पूरा कर सकता, रुक जा। तभी देखा कि एक 3 जगह से टेढ़ी मैया चंदन घिस करके ले जा रही थी। रुकी क्योंकि कन्हैया सामने आ गई। कन्हैया कहते हैं मैया ये चंदन कहाँ लेके जा रहे हो? कहा ये कंस को लगता है, उन्हें देने जा रही हूँ। थोड़ी सी चंदन मिलेगी? हाँ। कहा हाथ में नहीं चाहिए, सब सखाओं को कर दो। सबको मैया ने कर दिया। जैसे ही कन्हैया के लिए हाथ उठाई, बस एक पग अंगूठे पे और वो हाथ को पकड़ के खींच दिए। जैसे ही खींचे, वो 3 जगह से जो टेढ़ी थी वो परम सुंदरी बन गई। आगे रात्रि हो गई, सभी वापस आए। बाबा पूछते हैं बहुत विलंब हो गई, कहाँ हो, कहाँ थे इतने देर? कोई वखेरा तो नहीं खड़ा किया ना तुम लोगों ने? कहा नहीं नहीं बाबा, पूछ लो आप चाहे। कहा सो जाओ बाबा, अब नींद नहीं आ रही तो भोजन कर लो, भूख भी नहीं लगी है। कहा जो मन है करो, हम तो सोने चले। सुबह कंस को पता चल चुका था कि कृष्ण और बलराम आ चुके। एक कुवलिया पीठ नामक हाथी था जो बिल्कुल पागल था, और उस पागल हाथी को क्या किया पता है? और पागल करने की दवाई पिला दी, अर्थात शराब। वो पीने के बाद तो मनुष्य ठीक नहीं रहता है, तो वो तो जीव ही है। जैसे ही पिलाया वो पागल और पागल हो गया, इसलिए ताकि जैसे ही प्रवेश करे बस वो हाथी पागल तो है ही, कुचल करके दोनों भाई को यहीं खत्म कर दे। सुबह हुई, सभी तैयार होकर के आए। प्रवेश किए। अब ये पागल हाथी दो सूंड उठा करके पागल के जैसे कर रहे। अब बलराम जी ने क्या किया, उसके दोनों दांत पकड़ के नचा करके धराम, बस उसी समय खत्म, और दोनों दांत नोच लिए। एक कृष्ण को हाथ में दिए, एक खुद। चलो, जैसे ही पता चला कि कुबलिया पीठ मारा गया, तुरंत कंस चाणूर मुष्टि को कहा कि सतर्क हो जाओ, आ गया। अब ये दोनों दांत लेकर के पहुंचे कहां? अखाड़े में। अखाड़े में बहुत राजा महाराजा वगैरह वगैरह सारे जनता बैठे थे। ये दोनों भाई भी आए। चाणूर मुष्टि पहले आपस में लड़ाई की। इसके बाद चाणूर कहता है कृष्ण से, बहुत लीला दिखा ली तूने, अगर दम है तो अखाड़े में आ। कहा ठीक। जैसे ही अखाड़े में जाने लगे कृष्ण, कुछ लोग तो चले गए कि कितने निर्दयी हैं, ये 7 साल के बालक के साथ इतने मोटे मोटे तगड़े तगड़े कैसे युद्ध करेगा, दया नहीं आती क्या इसको? कुछ तो उठ के चले गए, कुछ बैठे रह गए, इस विश्वास में कि यहां भी ये कुछ लीला करेंगे। अब चाणूर के साथ कृष्ण और मुष्टिक के साथ बलराम लग गए। कुछ ही क्षण में दोनों को उसी अखाड़े में उद्धार कर दिया और जोर से छलांग लगाई और 10 फीट ऊंचा 20 फीट ऊंचा जो कंस बैठा था सिंहासन लगा के ना, सीधे वहां पहुंच गए। गले पे हाथ डाला
उसी अखाड़े में पटका और उतने ऊंचाई से कंस के सीने पे बैठ करके बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। इस प्रकार कंस का भी उद्धार कर दिए। आइए, कथा तो बहुत है लेकिन एक भजन करेंगे क्योंकि गला ही सूख रह जाती है। सुनी है गोकुल नगरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा। तो कोयल कृष्ण गाया, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दर्श दिखा जा। भक्तों को अब दर्श दिखाया। तुझको 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 ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया। तुमको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सबरिया। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन, ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। ऐसी प्रीत लगी मनमोहन। तेरे बिन सखी हो गई जोगन, तेरे बिन सखी हो गई जोगन। तेरे बिन सखी हो गई जोगन। तेरे बिन सखी हो गई जोगन। दूर 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 नगर और नगरिया, आजा आजा सवरिया। भोले बाके बिहारी, आजा आजा सबरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सबरिया। राधे 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 राधे। ओ राधे 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 ओए राधे 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 राधे। राधे 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 ओए राधे 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 राधे। ओ राधे 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 राधे। राधे 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 ओए राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे
कंस को उद्धार कर अपने माता पिता, अपने नाना सबको आजाद किए। कंस के पिता को पुनः से वहां का राजा बना दिया। अब बाबा कहते हैं चलो पूरा हो गई बात। कहते हैं बाबा आप जाओ, मैया का ध्यान रखना, हम दोनों भैया आते हैं। बाबा वापस गोकुल चले जाते हैं। यहाँ अपनी माँ से मिलकर माँ देवकी बहुत रोती है। तब नजर पड़ता है एक छोटा सा लल्ला पर जो लड्डू से बना हुआ है। कन्हैया पूछते हैं मैया ये क्या है? कहा तू नहीं था ना मेरे पास, तो मैंने मन ही मन ध्यान करके मैंने तेरा स्वरूप बनाया है। तब से ही वो लड्डू से बना ये लड्डू गोपाल। और कन्हैया कहे कि जब भी कोई लड्डू गोपाल को अपने घर में रखेगा, सेवा करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी, उसके घर में अकाल मृत्यु नहीं होगी। जो घर में रखेगा, पर रखने का मतलब ये नहीं कि रख लिया उनकी सेवा नहीं की। इनकी सेवा बहुत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये बाल स्वरूप में है। तो रखो तो इनकी सेवा करो। वसुदेव कहते हैं कि अब इन्हें गुरुकुल भेज देनी चाहिए, क्योंकि इनका जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ है। यज्ञोपति हो करवा के गुरुकुल चले जाते हैं। अब गुरुकुल में जी नहीं लगता। जी क्यों नहीं लग रहा है? इसलिए माता यशोदा की याद सता रही है, गोपियों की याद सता रही है। पता नहीं क्या सोचती होगी। 3 दिन कहने के बाद 3 वर्ष बीत गए। परसों से बरसों हो गया, लेकिन गोविंद वापस नहीं गए। जैसे ही मैया नित्य रो रही है, नित्य अश्वन की धारा बहा रही है, और इतना बहा रही है कि नदी बन गई। गोपियां गुस्से से आती हैं, कहती मैया तूने ही आदेश दिया था ना, अब परसों आएंगे ये सोच आज, और परसों फिर यही सोचना कि परसों आएंगे। पता नहीं तेरा लल्ला जो छलिया है ना, परसों से बरसों हो गया नहीं आया। परसों से बरसों हो गया, तेरा लल्ला नहीं आया। सारी गोपियां रोती है, विलखती है, चिढ़ती है कि गोविंद नहीं आया। इधर गोविंद भी तरस रहे। उस गुरुकुल में उनके परम मित्र बने उद्धव जी। उद्धव कौन है? बृहस्पति के शिष्य। अपने आप को परम ज्ञानी समझ रहे हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। क्यों? गोविंद की आंखों में आंसू देख करके कहा, कान्हा क्या हुआ तेरी आंख में आंसू? हाँ पता है, जब मैं मथुरा आया था ना,
तो मैंने मैया से और सारी गोपियों से यही वादा किया था कि परसों आऊंगा। 3 वर्ष बीत गए, मैं वापस नहीं आई। पता नहीं गोपियां क्या सोचती होगी, मैया क्या सोचती होगी। कहा यहां मन नहीं लगता क्या? कहा उद्धव, माना कि हमारे गोकुल से अच्छा तेरा मथुरा है, लेकिन वहां वो गोपियों का स्नेह, वो प्यार, वो मैया का प्यार, पता है मैं थोड़ा सा सुस्त हो जाता हूं ना तो मैया तुरंत पूछती है क्या हो गया, तुरंत औषधि लाती है, आचार्यों को बुलाती है, ज्योतिषी को बुलाती है, नजर उतरवाती है। पर यहाँ रो उदास हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं ना कहीं तेरे मथुरा से अच्छा मेरा गोकुल है। उद्धव जी कहते हैं तू बहका बहका बात कर रहा है, ऐसा बात कुछ नहीं होता, कोई प्यार वार नहीं करता, कोई प्रेम नहीं करता। कहा ऐसे नहीं मानेगा। कहा एक काम करोगे, परम मित्र हो ना हमारे। तो हाँ, मैं एक खत लिख करके देता हूं, एक पत्र लिख करके देता हूं, ये गोपियों को दे आओ। कहा ये कौन सी बड़ी बात है, हम चले जाएंगे। रथ पे सवार हुए, गोकुल के लिए गए। गोकुल में जैसे ही रथ लगी, मैया को लगा कान्हा आया, वही पीतांबर धारण करके मैया दौड़ी। उद्धव जी कहते हैं कान्हा नहीं, मैं उसका मित्र उद्धव हूं। मैया कहती है तू क्यों आया? ये देखने कि कैसे तिल तिल करके मैं मर रही हूं। वो क्यों नहीं आया? क्योंकि उसकी सगी मां मिल गई, इसलिए वो भूल गया ना कान्हा मेरा प्यार। कहा मैया ऐसी नहीं, आज भी याद कर रहा है। तू चुप रहे, मत बोल कुछ। तभी तक एक गोपियां ने दिखा रहे रथ लगा है, कहीं वो अक्रूर जी तो नहीं आए हैं ना फिर से। अगर आज मिल गए ना तो वापस वो मथुरा नहीं जाएंगे, उनकी ये ऐसी दशा करूंगी। सारी गोपियों को बुला लिया कि रथ लगा है, नंद के द्वार पे चल। सारी आई, उद्धव जी को देख करके समझी गई। गोविंद नहीं आया क्या? नहीं, मैं उसका मित्र उद्धव हूं। बस ये लोग भी सुनाने लगी, रोने लगी। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तक गोपियों को समझाए। कुछ असर। इसके बाद पूरी रात मैया को समझाए, वो आपसे प्रेम करता है, आपको याद करता है, पर बृहस्पति के शिष्य हैं, लेकिन आज हाथ जोड़ लिए कि ये प्रेम की भाषा मेरी समझ में नहीं, क्योंकि जितना कर लो प्रेम तो भी हमें कम ही लगता है। उद्धव जी हार मान करके पहुंचे। गोपियां कह रही है उद्धव जी से कि वो क्या जाने प्रेम की हाल,
जिसने कभी प्रेम ही नहीं किया, वो क्या जाने वो पीरा। जिसने सही से दिल नहीं लगाया, आइए हम भी गोपी के साथ गाते हैं। प्रेम की बात जमाने से निराली देखी, प्रेम से प्रेम की फल फूलती डाली देखी, प्रेम से तान को इंसान बना देता है, प्रेम पत्थर में भी भगवान बना देता है। प्रीतम प्रीति लगाए के दूर देश मत जा, बसो हमारी नागरी, हम मांगे तुम खा। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने।
जितना भी चाहे ज्ञान कहे कोई, जितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में। हरि बोल। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने जिसने कभी प्रेम की या ही नहीं, जिसने कभी प्रेम की या ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रियतम का ठिकाना, क्या जाने कभी न हो, जिसे दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिसे दिल में न पैदा दर्द हुआ, जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पर आई क्या, वो जाने पीर पराई क्या, मीरा है दीवानी मोहन की, मीरा है दीवानी मोहन की,
गली में आया नहीं प्रीतम का ठिकाना, क्या जाने जिसने कभी प्रेम की या ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, प्रेम निभाना क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिया तब का ठिकाना, क्या जाने जो प्रेम गली में आया नहीं प्रिया तब का ठिकाना, क्या जाने। प्रेम का दर्द एक प्रेमी ही समझ सकता है। आज भी वो प्रेम है मनुष्यों में जो एक की इंतजार में पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। और इसकी पीड़ा सबको हंसी आती है अगर कोई प्रेम की बातें करे तो। प्रेम शब्द गलत नहीं है, हम सबने उसे गलत बनाया है 10-20 संख्या में करने से। हमें जिससे प्रेम होता है ना, हम उसे पूजते हैं देवता की तरह। हमारे लिए वो सब कुछ होते हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। इसमें ये भाव नहीं होती कि हम बड़े हैं, हम पुरुष हैं तो हम नहीं झुक सकते, ऐसी कोई सीमा नहीं होती। उद्धव जी को सारी गोपियां कहती हैं कि ये बात आप नहीं समझोगे। इसलिए नहीं समझोगे कि जो दिमाग से सोचता है ना, उसे ये प्रेम की बातें समझ में नहीं आती। जो दिल से लेता है और दिल से समझता है, उससे प्रेम की बातें समझ में आती। और प्रेम ये भी नहीं है कि हम जान दे दें। अभी की प्रेम कैसे पता है कि अगर किसी लड़की ने मना कर दिया कि हमें तुमसे प्यार नहीं, तो तेजाब डाल देते कि तू मेरी नहीं तो तू किसी की नहीं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। चल मेरे नसीब में तू नहीं, पूरा जीवन तेरे नाम से गुजार। ये है प्रेम। नदी से कूद गए, पंखे से लटक गए, जहर खा लिया, इससे ये प्रेम जताने की कोई बात नहीं है। नहीं तो सारी गोपियां कूद जाती यमुना नदी में कि हम आत्महत्या कर लेते। 3 वर्ष हो गए वो आए नहीं। उद्धव जी को कह रहे हैं ये बात आपकी समझ में नहीं आएगी, आप चले जाओ यहाँ से। उद्धव जी आकर के कृष्ण को कहा कि अब क्षमा कर दो, ये प्यार की बातें समझ में नहीं आ रही मुझे। अब अहंकार टूटा। किसको? उद्धव जी को। उद्धव जी को लग रहा था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं क्योंकि मैं गुरु का शिष्य हूं, इसलिए। पर सारी ज्ञान धरी की धरी रह जाती है एक सही प्रेमी और प्रिया के पास। यहां कोई ज्ञान की बात नहीं होती, यहां कोई राजनीति नहीं होती।
समय बहुत कम है और कथा है, लेकिन कुछ इन लोगों की पर्सनली कहनी है, वो कहने देते हैं। इसके बाद हम पुनः कथा की ओर जाएंगे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय हो। हेलो, प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। आज हमारे बीच हमारे प्रिय मित्र बरेली से सनातन धर्म के प्रचारक एवं प्रवक्ता के रूप में जाने जाने वाले शैलेश भाई पांडे जी हमारे बीच आए हुए हैं। वो अपने मुखार बिंद से आप लोगों को संबोधन करने के लिए व्याकुल है। मैं शैलेश पांडे जी को आग्रह करूंगा, कृपया वो दीदी जी से आशीर्वाद लेते हुए अपने मुखार बिंद से कुछ सनातन धर्म के नाम पर अपना वक्तव्य दें। ब्लॉसम पार्क के प्रांगण में शैलेश पांडे जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए आप लोग। मैं 3 दिन से इनको फोन कर रहा था, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण वो यहाँ नहीं आ पा रहे थे। आज इन्होंने अपना समय निकालकर यहाँ आए हैं। मैं शैलेश पांडे जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जोरदार ताली एक बार हो जानी चाहिए। दीदी मैथिलानी देवी भव्या झा के मुखार बिंदु से विगत कई दिनों से आप सब लोग प्यारी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ खरमास का कहते हैं बहुत पावन महीना माना जाता है। भगवान ने अपने लिए पूजा पाठ के लिए ये दिन निकाल के रखा था साल में, और उस पावन दिवस में आप सभी लोग बड़े पुण्यभागी है कि यहाँ पहुँच करके कथा को श्रवण कर रहे हैं। हिंदू सत्य सनातन धर्म की परंपरा को कायम करने के लिए आप वो जुझारू शेर है जो इस ठंडी भरी रात में भी बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं। अपने आप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ताली तो ऐसी बजनी चाहिए कि माली लेकर के फूल दौड़े और महफिल सज जाए हमारे राधा किशन की। और मिथिलेश की लली आई देवी भव्या झा के मुखार बिंद से झरझर फूट रहे इस सनातन धर्म के गीत को हम सभी लोग बोल बना लें। पहुंच करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सभी 27 स्टेट के लोग कड़ोदरा, बरेली, ताती, थैया, जोलवा, चलथान के बीच में रहते हैं। सभी लोग पहुंच करके कथा का श्रवण करते हैं। हम सब लोग परम सौभाग्यशाली बन करके इस कथा में सम्मिलित होते हैं। कथा को पूरा करने में ही आप सब लोगों का योगदान होता है। किसने किसने कलश उठाया था? हाथ उठाए तो। अरे वाह, जिसने कलश उठाया उसका समझ लीजिए कि पूजा स्वयं हमारे शत्रुघ्न भाई नहीं, आप सब लोग भी यजमान के रूप में हो। उनके परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके पड़ोसी भी हो, तो सब लोग मिल करके इस पावन भागवतमयी कथा को सुंदर स्वरूप देने में अपना अथाह सहयोग करें। मैं कुछ ज्यादा नहीं मांगता किसी से, बस इतना मांग लेता हूं जितने से हमारी ये भागवत की कथा मैं मांगने के लिए थोड़ा फेमस हो गया हूं और भगवान के लिए मांगता हूं और लोग देते हैं। मैं तो कहता हूं कि कुछ मत कीजिए, बस इतने एहसान कीजिए, हर व्यक्ति का मात्र 500 रुपया दीजिए। सत्यनारायण की कथा सुनने जाओगे 5 से 10 हजार बिगड़ जाता है। आजकल बच्चे का बर्थडे भी 5000 में नहीं हो पा रहा है, जो कि नई परंपरा है। यह तो हमारे सनातन का जन्मदिन है, सनातन का उदय करना है, सनातन को आगे बढ़ाना है। इसी तरह सनातन के शेरों घर घर से निकल के आना पड़ेगा। किसी का तेल, किसी का दिया, किसी की मिट्टी, सब ने मिला करके महाप्रसाद बनाया और देवी मैथिलानी जी के मुखार बिंदु से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ कराया। जोरदार ताली सबके लिए, और उनके लिए भी ताली बजा दीजिए जो टीवी पर बैठ करके सास बहू का झगड़ा अभी भी देख रही होगी और नींद नहीं आ रही होगी। लेकिन आप सब भाग्यशाली हो कि सास बहू का झगड़ा 7 दिन छोड़ करके अपने जीवन को स्वर्गमयी बनाने के लिए
जैसे आपको पता है ना, अमेरिका में डॉलर चलता है, इंडिया में रुपया, वैसे बस जब आदमी मर के जाता है स्वर्ग में तो वहां धर्म का रुपया चलता है। धर्म जिसने कमाया होगा उसका सिक्का चलेगा। और धर्म का सिक्का किसके पास है? आप सब बटोर रहे हो। व्यक्ति, इंसान अपने जीवन में जितना भी समय धर्म में बिताता है उतना समय वह धरती पर स्वर्ग का जीवन जीता है। बाकी का जीवन माया में पड़ा है। अभी कहा ना, प्रेम 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, पोथी पोथी जगमुआ पढ़े न पंडित होए। यही प्रेम तो है। एक क्वेश्चन आया था आईएएस में, अगर दुनिया में हर व्यक्ति ईमानदार हो जाए तो क्या होगा? कितना बड़ा काम हो जाएगा इस धरती पर कि हर व्यक्ति ईमानदार हो जाए। ऐसा संभव है? अगर संभव होगा तो सनातन के झंडे के नीचे होगा और एक दिन विश्व गुरु बन जाएगा। और विश्व गुरु बनने की श्रेणी में हमारे पास कुछ लोग आए हैं जिन्होंने हाथ बढ़ाया है और हाथ बढ़ाने में ही सनातन को बढ़ाया है। नाम और है, लिख दीजिए। ये सनातन की परंपरा आपको पता होनी चाहिए कितने साल पुरानी है। एक तिब्बत में दलाई लामा ने मूर्ति दी है, उसको अमेरिका में ले जाकर के कार्बोनेट किया गया, उसकी उम्र जांची गई। वो मूर्ति 28,400 साल पुरानी निकली। जोरदार ताली बताइए। हम दुनिया के 30,000 साल पहले मूर्ति बनाते थे। जब लोग जंगलों में घूमते थे बंदर बन के, उस समय हमारी सभ्यता कहां पे थी? उस सभ्यता को लेकर के आज हम चले आ रहे हैं। हम सब यहां बैठे हुए वो सप्त ऋषियों की संतान हैं, अपने कर्मानुसार अपना धर्म जीवन जी रहे हैं। तो मिथिलेश कुमार सिंह, मिथिलेश की ले ली आई और प्रथम नाम मेरे नाम पे मिथिलेश कुमार सिंह आया। टुलिप बिल्डिंग 500 रुपया। अमित ठाकुर हरिधाम 2100 रुपया। आप सब जिन महान भावों का मैं नाम ले रहा हूं, कृपया मंच पर आकर के देवी भव्या झा जी से आशीर्वाद प्राप्त करके भगवान के चरणों में पुष्प गुच्छ अर्पण करेंगे। तो क्रमशः नाम लेता जाऊं और आप आते जाएं। बोलो जय जय श्री राधे। तो अमित ठाकुर जी हरिधाम 2100 रुपया। बबलू राय 1100। रामदास वेटो बालाजी ग्रीन सिटी 501। रंजीत भाई। उत्तम मास्टर आर्य 302 3100। आर्य शायद कोई बिल्डिंग का नाम है। नीरज RA ब्लोसम 402 1001। विनोद भाई महालक्ष्मी 1100। मनोज सिंह बालाजी 501। सूरज भाई कॉन्ट्रैक्टर 501। पप्पू भाई महालक्ष्मी 1100। अजय भाई 1100। सुभाष सिंह 11,000। जोरदार ताली भाई। ताली बजेगी तो आपके भाग्य की रेखा बदलेगी, आपका सुख शनिचर ठीक हो जाएगा और नवग्रह में ठीक हो जाने से सब कुछ ठीक चलने लगता है। परिवार में कलह निकल जाता है, बच्चा अच्छे से पढ़ने लगता है, धन आने लगता है। तो अपनी शांति के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। क्योंकि ताली बजाने से अगर भाग्य बदल जाता है, वो भी कथा कीर्तन में, तो इससे अच्छा काम क्या? क्योंकि कलयुग के 2 ही रोग हैं, हार्ट प्रेशर और बीपी, शुगर और बीपी। बैठे बैठे कुछ नहीं होता, शुगर बीपी बड़े प्यार सब तो लोग बताने क्या हुआ, शुगर हो गया है। भाई शुगर इसीलिए हो गया है कि कथा में जाओ ताली बजाओ। श्री श्री रविशंकर बाबा रामदेव बोलते हैं क्लैपिंग इज ए बेस्ट गुड आइडिया इन हेल्थ। अगर आप ताली बजाते हो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन बाहर बजाएंगे तो दिक्कत आएगी। इसलिए अंदर मौका मिला है, बजा ही डालो जितना भी सके। अच्छा, तो जीवन में दीदी जी कथा कर रही, हमारे इंद्रेश भाई इतना बढ़िया गा रहे हैं, ढोलक साहब ढोलक बजा रहे हैं, तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो ताली तो बजाइए जब आकर के। जय हो। ये होती है भक्ति। मिलजुल करके हाथ बढ़ाएंगे, साथी हाथ बढ़ाएंगे, जीवन यूं ही चलता रहे। एक मंडप के नीचे 27 स्टेट के आदमी गुजरात में यहाँ पर बैठ करके, ये सनातन की ताकत है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा था वसुधैव कुटुंबकम, इसीलिए सनातन हमारा बड़ा है। उसने कहा कि पूरी दुनिया हमारा भाई है। स्वामी विवेकानंद जब गए अमेरिका में तो उन्होंने कहा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ऑल अमेरिकन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, सभी अमेरिका के भाइयों और बहनों। आधा घंटा ताली बजे थी,
ऐसा योगी आया है जो पूरे अमेरिका के औरतों को बहन बोल रहा है। उनका कल्चर ऐसा नहीं था, पूरे अमेरिका के लोगों को भाई बोल रहा है। यह होता है गुड आइडिया, यह होता है बड़ी सोच। जोरदार ताली स्वामी जी के लिए। पैसा पहुंचे भाई। हाँ, विनय झा जी बरेली गांव के माननीय व्यक्ति, मामा जी के भी नाम से जाने जाते हैं, 5100 रुपया। अमरेंद्र वर्मा 1551, अर्जुन भाई महालक्ष्मी 5100, राम दुलारे महालक्ष्मी 500। आप सभी लोग आके पट्टा दीदी जी से प्राप्त करें। संतोष भाई 251 और हमारे प्रिय बाबा मास्टर जी जो हमें में संबोधन करके बुलाए, जोरदार ताली इनके लिए। ये भी बेचारे मेरे जैसे बड़े सेवक आदमी हैं। प्रवीण भाई टुलिप बी 208 रूम नंबर 1000 रुपया। राजेश पांडे टुलिप ए रूम 304 1100 रुपया। जोरदार ताली इन लोगों के लिए। अमित भाई जैस्मीन 202 1100 रुपया। अर्जुन यादव श्रीनिवास 2100। मनोज शर्मा सगुन रेसिडेंसी 5100। सुजीत भाई महालक्ष्मी 6100। प्रेम भाई महालक्ष्मी 1101। कुणान सिंह महालक्ष्मी 1100। राकेश जावरेली अशोक सिंह अध्यक्ष आकर के माल्यार्पण प्राप्त करेंगे। जोरदार ताली इन भाइयों के लिए। क्योंकि हम लोग लक्ष्मी जी की आरती गाते हैं तो उसमें आता है ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती सब कुछ संभव हो जाता। तो माँ लक्ष्मी का आगमन होना ही चाहिए और माँ लक्ष्मी के नाम पर ताली भी होना चाहिए। हम आते हैं कथा में और कथा को फिर से श्रवण करते हैं। अब जो भी अन्य दिन की कथा रह गई है, झांकी है, प्रेम पूर्वक समय से सभी आ जाइए। जब महाप्रसाद हो जाएगा इसके बाद आप याद करोगे, मिस करोगे कि कथा में पहुंचना था, इसलिए समय से आइए। आपको पता है जो समय से आता है क्या पाता है? जो समय से आता है वो भगवान श्री कृष्ण जब आते हैं तो चरण रज पाता है, और जो बाद में आता है वो चरण रज से वंचित रह जाता है। तो चरण रज चाहिए तो 8 बजे कथा में आइए। कौन कौन आएगा? ताली बजाएगा। हाँ, ये होगी परिभाषा अपनी। कल तो समय बीत जाएगा, समय से आ जाइए प्यारे, प्रेम से फिर प्रभु का नाम लीजिए। मैं जयकारा लगाऊं तो जयकार इतना तेज होना चाहिए कि जो जो अगल बगल के सोसाइटी में सोया है उठ के चला आए। कितना आनंद आता है। बोला राधा रानी सरकार की, बोला नंद नंदन गोपाल की, बोला बगे बिहारी लाल की, बोला बगे बिहारी लाल की, बोला भागवत भगवान की, बोला देवी भव्य झा की, बोला जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय हो। हेलो। जो आदमी आपके लिए इतने जोर जोर से संबोधन किया और चिल्लाया, उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए आप लोग। सभी की ताली बजनी चाहिए। हमारे शैलेश भाई पांडे जी को, क्रोधरा निवासी आयोजक, ये तो पूरा क्रोधरा ही निवासी आयोजक है यहाँ, उनके तरफ से बहुत बहुत आभार। इसी तरह वो सनातन का प्रचार करते रहे और हर जगह ये भाई को अगर याद किया जाए तो पहुंच जाते हैं। यही हमारे लिए खुशी की बात है कि शैलेश भाई आते हैं तो रंग में भंग हो जाता है। जय हो, जय जय श्री राधे। भागवत भगवान की। अब ये दोनों अपनी बातें करें तो मैं क्यों रह जाऊं, मैं भी अपनी बात ही रख लेता हूं। इसके बाद कथा की तरफ चलेंगे। उससे पहले एक छोटी सी आपके होठों की मुस्कुराहट के लिए एक छोटी सी बात कह दूं। एक सेठ जी थे, बहुत प्यारे सेठ जी थे, और सेठ जी का नाम था दानचंद जी। पर उनका नाम था दानचंद जी, पर उनकी सारी क्रिया थी कंजूस चंद की। अच्छा, वो उनसे बार बार लोग कहते, सेठ जी आप दान क्यों नहीं करते हैं? इतने सारे सेठ, इतने सारे धन है,
सब आपके इतने सारे कार्यकर्ता हैं, आपके सारे वर्कर हैं, सब आपको दान करना चाहिए। बोले ठीक है, समय आएगा करूँगा, समय आएगा करूँगा। ऐसे एक कथा हुई उनके मोहल्ले में और सब ने उनको बोला अब बात मान सम्मान की हो जाती है तो सबकी बात माननी पड़ती है। सेठ जी गए और सबसे जाके पीछे बैठ गए और देख रहे हैं कोई देख तो नहीं रहा है। अब मान रखना तो पड़ेगा, लोगों ने कहा है तो दान करना पड़ेगा, समाज में है तो करना ही पड़े। पीछे खड़े हो गए, आरती हुई, भागवत जी की आरती हुई। आरती की थाली धीरे धीरे सेठ जी के पास जा रही है। अब सेठ जी बोले बात इज्जत की है, जेब में डाले हाथ और जो उसमें पैसे पड़े थे निकाले, जोर से मुट्ठी बांध लिए। जितनी आरती की थाली नजदीक आ रही है मुट्ठी जोर से और बंधी जा रही है और बंधी जा रही है। आरती की थाली नजदीक आ गई, मुट्ठी जोर से बंधी है, पसीने से भीगी है वो नोट। सेठ जी बोलते हैं अब ये दान कर रहा हूं तो इसका एक बार अंतिम दर्शन कर ले। हाथ खोले, नोट पसीने से भीगी। सेठ जी बोलते हैं लक्ष्मी महारानी तू रो रही है, तू नहीं जाना चाहती, वापस मेरे जेब में आ जा। अच्छा आइए अब मैं 2 मिनट में कल की बातें रख देता हूं। कल की बातें है क्या, क्योंकि कल की जो कार्यक्रम है उसकी सूचना देनी है। उसके बाद हम देवी जी से मिलेंगे और उसके बाद तुरंत 5 मिनट बाद हम सब झांकी की तरफ जाएंगे। समय भी हो रहा है। कल देवी जी की विदाई है, सब लोग बैठे रहे। कल देवी जी की विदाई है और देवी जी को कुछ न कुछ जो भी हमारे पास अवगुण है, धन है, मन है, तन है, हम सभी देवी जी के चरण पे आएंगे और कुछ न कुछ अपनी दक्षिणा अर्पण करेंगे। चाहे धन हो, चाहे मन हो, चाहे अवगुण हो, हर चीज की दक्षिणा दी जाती है। तो देवी जी के पास आकर के हम कुछ न कुछ दक्षिणा अर्पण करेंगे और देवी जी के हाथों से कल अंतिम दिन आशीर्वाद लेना चाहिए। तो कल हम सभी देवी जी से अंतिम दिन आशीर्वाद लेंगे। कल विलंब भी होगा तो धीरे धीरे आएंगे, देवी जी सबको आशीर्वाद देगी और भागवत जी की अंतिम श्लोक आप सबको बुलाएगी, जिससे 7वें दिन आने से पूरे कथा का फल प्राप्त कर लेता है इंसान। तो अंतिम दिन कथा में जरूर आना चाहिए और जरूर सबको भी लाना चाहिए। उसके बाद कल महाआरती है। महाआरती में क्या करना है, घर से, अपने घर से एक एक दीपक बना करके लाना है और वो दीपक जब कथा लास्ट आरती होगी तब उसे हम आरती करेंगे। साथ में दीपक के साथ माचिस लाना ना भूले, नहीं तो एक दूसरे से माचिस मांगेंगे फिर तब तक लेट हो जाएगा। और माचिस लाए तो अगल बगल में सबका ध्यान रखेंगे, किसी की साड़ी, किसी की दुपट्टे का। तो आरती दीपक लेके आए, माचिस लेके आए और हम सब एक साथ यहाँ पे जितने हजारों बैठे हैं 1008 दीपक से हम सभी आरती करेंगे और ऐतिहासिक आरती यहाँ पे करेंगे और इतिहास बनाएंगे कल यहाँ पे हम। साथ ही साथ परसों रविवार के दिन सुबह 11 बजे हवन है। तो उस हवन में जिनको बैठना है सब अपना नाम कार्यालय में लिखा दे। बिल्कुल सूक्ष्म राशि रखी गई है। क्या राशि रखी गई आपको कार्यालय पे बता दिया जाएगा। बिल्कुल सूक्ष्म राशि रखी गई है और घर से जो सामान लेके आना है वो भी कार्यालय में लिखा है। तो आप अपने मोबाइल से फोटो खींच के ले आए जो घर से क्या सामान लेके आना है। जो भी सामान लाना है उसमें 1 रुपया भी आपका लगने वाला नहीं है। दूसरा है देवी जी की जो चैनल है देवी भव्या जी मैथिलानी करके है, उनको देखना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले और एक दूसरों को जरूर भेजे। आप जाकर के घर पे भी देख सकते हैं। ये सारे कैमरा वाले हैं ना, सारे आपको कैमरे में कैद कर लिए हैं। अभी के लिए नहीं, आजीवन के लिए कैद कर लिए हैं। और कभी भी देखना हो तो आप देवी भव्या जी पर सर्च करके आज के डेट डाल करके आप देख सकते हैं। और जैसे मैं 3-4 दिन से सेवा कर रहा हूँ और इसका लोग लाभ भी ले रहे हैं। तो कल जैसे ही यहाँ पे पूजा पूरा होगा 11:30 बजे तो मैं यहाँ से निःशुल्क सबकी जन्म कुंडली देखता हूँ। तो जिनको भी देखना है कल लास्ट डे है और कल लास्ट डे आकर के दिखा ले, आगे आपकी मर्जी। और कल पुष्पों की होली होगी, कल पुष्पों की होली होगी और इसमें बहुत सारे, कम से कम झांकी वाले तो ऐसा बोल रहे थे महाराज जी ऐसा कुछ उपाय कीजिए कम से कम 1 कुंटल पुष्प आए जो पूरी पांडाल पुष्पों की होली से ऐतिहासिक पुष्प यहाँ होली हो। तो पुष्प की होली में आप लोगों को पुष्प भी लेके आना है, आधा किलो पुष्प लेकर आना है और उसकी पत्तियां बना करके लाना है और शुरू में नहीं लास्ट में उसको अपने एक दूसरे के ऊपर उड़ाना है। अभी नहीं, जितना हो कल पुष्प जरूर लेकर के आएंगे। तो आइए अब सीधे हम देवी जी से जुड़ते हैं और देवी जी से आग्रह करते हैं कि हमें कथा से जोड़े
और विवाह की जो कथा है उस पर विशेष प्रकार कल डाले, जो आप लोगों को तकलीफ ना हो। और सीधे हम सब झांकी की तरफ चलेंगे। आइए भगवान की पानी ग्रहण के संस्कार की तरफ चलते हैं। एक बार जयकारा भागवत भगवान की। भगवान आश्रम से निकलने से पहले गुरुजी ने जितनी ज्ञान दी उन्हें, उसकी दक्षिणा प्रदान करना चाहते थे। अगर हमें किसी से कुछ मिलता है, अगर हम कोई ज्ञान अर्जित करते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि कुछ ना कुछ अर्पण करूं, गुरु दक्षिणा दूं। कन्हैया आज वही कर रहे हैं। गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव दक्षिणा में क्या चाहिए। गुरुदेव कहे कि हमें कुछ नहीं चाहिए, अपनी गुरु माँ से पूछ ले। कहा गुरु माँ से पूछी, माँ आपको क्या चाहिए। माँ कहती है कि अगर कुछ देना है तो मेरा मरा हुआ पुत्र वापस ला दे। पता है जब मेरा पुत्र मर गया, खो गया, तो मैं बहुत दुखी रहती थी, लेकिन उसके बाद तू आ गया। तो तू आया तो हमें उसकी याद नहीं सताती थी, लेकिन फिर से तू जा रहा है तो हमें बहुत पीड़ा होगी। इसलिए देना चाहता है तो हमें मेरा पुत्र वापस कर दे। कहा आपका पुत्र है कहाँ? कहा नदी के तट पर खेल रहा था और डूब गया। नदी के पास गए, ए नदी मेरे गुरु पुत्र को वापस कर, मेरे गुरु भाई को वापस कर। नदी ने कहा मेरे पास तो नहीं है। तो कहाँ है? नदी ने कहा मैंने तो समुद्र को दे दिया। समुद्र को दे दिया? हाँ। समुद्र के पास गई, समुद्र से पूछा मेरा गुरु भाई कहाँ है? कहा मुझे क्या पता, मेरे अंदर एक दैत्य रहता था, वो निकल गया होगा, उसे पता होगा। उससे पूछा तो कहा मुझे क्या पता, मैंने तो यमलोक छोड़ दिया। कन्हैया यमलोक चले गए। गुरु को जो हम दक्षिणा देते हैं, हम वो गुरु के कहने के अनुसार देंगे तो फल मिलता है। यमलोक चले गए। यम से पूछा हमारा गुरुपुत्र कहाँ है? कहा मुझे नहीं पता। कहा अभी देख, नहीं तो अभी का अभी चेंज, दूसरा यम आएगा यहाँ। तुरंत खोला। कहा अच्छा, फलाने तारीख की इसके वजह से मृत्यु हुई जाए। कहा तुझे रहना है तो वापस कर, नहीं तो मैं दूसरा यम रखूंगा। यम ने उनके गुरु पुत्र को वापस किया। यहाँ आकर के मैं ज्यादा प्रकाश डालती, लेकिन 11 से ऊपर हो गई। कन्हैया आकर के अपने गुरु माँ को, अपने गुरु भाई प्रदान किया, अपनी दक्षिणा प्रदान की। तो आप लोग कहो तो मैं अपनी दक्षिणा मांगू? क्या हमें मिलेगा मुझे मांगा हुआ दक्षिणा? मिलेगा परीक्षित जी? अगर बोलेंगे तभी मैं यहां से बोलूंगी। वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि रावण के पिता गया शिव जी का वो करवाने के लिए गृह प्रवेश, और कह दिया कि ये भवन ही हमें दे दो, तो कहीं देवी जी 2-4 जेसीबी ना मांग ले। पर देवी जी जेसीबी लेके करेगी क्या? मैं तो जितनी उलझ गई हूं उतने से निकलना चाहती हूँ कि प्रभु जितना जल्दी हो इससे निकालो, इस शरीर से मुक्त करो।
हमें वो चाहिए जो आप में अवगुण हो। दक्षिणा में मुझे कुछ और नहीं चाहिए, वो अवगुण चाहिए जिससे आपके परिवार वाले को कष्ट होता हो। और ये सिर्फ हम इनसे नहीं मांग रहे, आप सबसे मांग रहे हैं। और 2-3 जन का नाम याद है, बबलू जी और चंदन जी, तो उनसे भी मैं आग्रह करूंगी कि हमें दक्षिणा प्रदान करें। नहीं तो यही ये जगह खाली है ना, यही एक बस क्या बोलते हैं फूस का घर बना करके इधर ही बस जाऊंगी जब तक मुझे दक्षिणा नहीं मिलेगी। हमें नहीं जाना है। जो अवगुण है वो मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। उससे देने के बाद पुनः आप उसे अपने जीवन में नहीं लाएंगे, वो हमें चाहिए। तो क्या प्रदान करेंगे कल? बस इतना ही दक्षिणा चाहिए। और हमें आप सब दीजिए जो अगली साल छूट गए थे। वैसे तो अगली साल भी मैं यही मांगी थी, पर छूट गए होंगे, वो इस साल दे दीजिए। इसके बाद जरासंध से युद्ध करके द्वारिकापुरी का निर्माण किया। कल इन कथाओं पे मैं प्रकाश डालूंगी, क्योंकि मुझे भागना नहीं आता। क्योंकि भागेंगे तो इससे अच्छा गीता प्रेस से भागवत जी मंगवा करके एक बंटवा देंगे और आप लोग विशेष सूची पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं भी विशेष सूची देखती हूँ। ये देखने के बाद प्रकाश डालती हूँ, तो जब मैं विशेष सूची पढ़ूंगी तो आप लोग भी पढ़ लोगे। इसलिए ये कथाओं पे कल हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। जरासंध से युद्ध और द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, कैसे युद्ध हुआ, क्यों द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ, सब कल प्रकाश डालेंगे। इसके बाद द्वारिका भगवान गए, वहां श्री बलराम जी का विवाह विधिवत संपन्न हुआ। इसके बाद श्री कृष्ण के पास माता रुक्मणी का संदेशा आता है। एक सबसे पहले प्रेम पत्र किसने लिखा है? माता रुक्मणी ने। और सबसे पहले प्रेम विवाह किसने किया है? माता सती ने। अपने पिता से विरोध जाकर के माता सती ने विवाह की थी। और पहला प्रेम पत्र माता रुक्मणी लिखती हैं। क्या लिखती हैं? कि मेरा भाई रुक्मी, पहले उनके रूपों का वर्णन करते हैं कि हम आपको कभी देखे नहीं, लेकिन हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको मन ही मन पति मान चुके हैं। और मेरा भाई रुक्मी अपने साथी, अपने परम मित्र से मेरा विवाह करवाना चाहता है, शिशुपाल से विवाह करवाना चाहता है। मैं उससे विवाह नहीं करूंगी। हमारे यहाँ माता रुक्मणी लिख रही है कि शादी से पहले गिरजा पूजन होता है। हम ब्राह्मणों का भी होता है मिथिलांचल में। जब बारात आती है ना, तो उससे पहले हम गौरी पूजन करते हैं, जिसे कुमारी गौरी कहा जाता है। तो गौरी पूजन करने हम गिरजा मंदिर आएंगे, वहां से आप मुझे लेके चलना। अगर आप नहीं आएंगे तो मैं विवाह तो शिशुपाल से नहीं करूंगी, इस शरीर का परित्याग कर दूंगी। जैसे ही ये बात लिख करके अपने कुल पुरोहित को देती हैं कि द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को दे आओ। गए, भगवान कृष्ण को सारे पढ़ के सुनाई। आज माता रुक्मणी का विवाह है, जिससे पहले वो गिरजा पूजन मंदिर को जाती है। उन्होंने अब पूजन में मन ही नहीं लग रहा है, क्या पता वो आएंगे नहीं आएंगे, मन में सोच रही हैं। तब तक पूजा भी समाप्त हो जाती है। थोड़ा उलट के पीछे देखती हैं कि आए कि नहीं आए, पंडित जी भी नहीं आए, मन दुखी हो गया। तब नजर पड़ी पंडित जी पे, तो थोड़ा सा मुस्कुरा दिए पंडित जी ने, मतलब बात पक्की हो गई। पंडित जी मुस्काए कि उसी के पीछे पीछे रथ पे सवार गोविंद आ गए।
अब सोची कि जाऊं तो जाऊं कैसे, अगर भागूंगी तो सारे सेना पकड़ लेंगे हमें। इतनी सुंदर है माता रुक्मणी कि उनकी एक मुस्कान पे जैसे ही निकलने के लिए सीढ़ी पे आई कि एक बार अच्छे से मुस्का दिए कि भैया इसमें तब तक लीन रहो। जैसे ही मुस्काए सब मग्न, माता रुक्मणी पतली गली से निकल जाती हैं। और कहा जाता है कि कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया है, पर ऐसा नहीं है। मेरे गोविंद ने हरण नहीं किया है, माता रुक्मणी हरण कर ली। कैसे? एक तो बुलाया और दूसरे खुद ही रथ पे चढ़ गई। हरण कैसे होता है? कोई जबरदस्ती हमें गाड़ी में रथ में बैठा के ले जाए, तो जब हम खुद ही चढ़ गए तो हमें हरण थोड़ी किया गया है, हम खुद हरण हुए। कहती हैं कि चलिए, जैसे ही थोड़ी देर रथ आगे गया कि सबका भ्रम टूटा। रही छलिया तो ले गया रुक्मणी को, सब दौड़े पीछे। शिशुपाल और रुक्मी वो भी दौड़ा। बहुत देर युद्ध हुई, शिशुपाल डर के मारे भाग गया और भगवान जैसे ही रुक्मी को मारने लगे, माता रुक्मणी हाथ जोड़ लेती है, प्रभु पात्र है कुपात्र है, पर साला तो साला है ना, साला तो साला है ना, इसलिए इसे क्षमा कर दीजिए, नहीं तो गोद में कौन उठाएगा आपको अगर इसे मार दिए तो। अब माता रुक्मणी कहे और गोविंद ना माने, ऐसा नहीं। द्वारिका लाए, पूरी द्वारिका को दुल्हन की तरह सजाया है। सबकी विवाह मायके में होती है, लेकिन माता रुक्मणी की विवाह ससुराल में हो रही है। पूरी द्वारिका नगरी को दुल्हन की तरह सजाया है। हमने कल बोला था कि सब तैयार होके आना जैसे विवाह में आते, पर कुछ आई और कुछ नहीं आई। क्यों नहीं आई पता है? गलती मेरी। कैसी गलती? हमने तो डीजे बजवाया ही नहीं, इसके लिए नहीं आई। अगर डीजे बजवाते तब ना ठुमक ठुमक के नाचती। अब वो नाचेंगी नहीं तो क्यों सज के आएंगी? पर कोई बात नहीं, हमारे बड़े भैया है ना, वो कोई डीजे से कम नहीं। आइए, माता रुक्मणी को मेहंदी लगाते हैं, हल्दी लगाते हैं और विवाह की ओर चलते हैं। कथा हम यहीं विराम करते हैं। झांकी जब आएगी तो जैसे आप कल कोई खड़े नहीं हुए थे, वैसे ही कोई खड़े नहीं होंगे। कल आप लोगों ने हमारे बातों का सम्मान किया, हमें बहुत अच्छा लगा। आज भी ध्यान रखेंगे, जो जहां बैठे वहीं बैठे रहेंगे, क्योंकि आपके पीछे वाले भी झांकी देखने के लिए उतने ही व्याकुल रहते हैं जितने कि आप हैं। आइए, इस भजन के साथ झांकी जो भी है वो आदर पूर्वक लेकर के आ जाइए। आइए चलते हैं मंगल उत्सव में। ऐसे बारी को क्या बरूं, जो जन्म में मर जाए, पर सुमिरू में सांवरो, मेरो जुड़ लो अमर है जाए। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। सत्संग में मेरी बात
बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सदगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। देखिए साजन की सजनी को सजना जरूरी है, इस तन से लालच का तजना जरूरी है। भगवान को भाव से भजना जरूरी है, इस कथा में तालियों का बजना जरूरी है। एक बार दोनों हाथ उठाइए सीधे। हाँ जी, ये पीछे वाले, ये पीछे जो माता बहनें बैठी है उन्हें तो शायद सुनाई नहीं दे रहा। दोनों हाथ उठाइए सभी लोग। मेरे ठाकुर जी की कसम है जो हाथ ना उठाए उसे। दोनों हाथ उठाइए। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, तेनु चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सवरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सवरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसो बरू दूल्हा जो कबहू न रूठे, सवरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो कबहू न छूटे, सियोड़ चुनरी जो कबहू न छूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे, प्रीत का धागा कबहू न टूटे, प्रीत का धागा ये कबहू न टूटे। आज मेरी वो मेरी आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी,
भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, और दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, 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 दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। जो दुनिया से नाता तोड़ करके मेरे ठाकुर जी का होना चाहते हैं, एक बार दोनों हाथ उठा लीजिए बड़े भाव से। हरि बोल। दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़े उनकी हो जाऊंगी। सदगुरु बोला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु को बुला के मेरे फेरे तो परवा दो, सदगुरु बोला के मेरे फेरे तो पड़वा दो, सतगुरु बुला के मेरे फेरे तो परवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम। एक बार इतना आप कह दीजिए, और ये आवाज देवी जी तक आनी चाहिए आपकी। हाँ, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अभी सास बहू का झगड़ा हो जाए तो आवाज रेलवे स्टेशन तक जाएगी। हाँ, थोड़ा जोश के साथ गाइए। हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मोहे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की 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 दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, सखियों मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर बना दो, की दुल्हन बना दो। अभी थोड़ा झांकी का दर्शन कर लीजिए, मैं आपको बारात में ले जा करके नचाऊंगा। हाँ, सुंदर झांकी का दर्शन कीजिए आप पहले, फिर नचाऊंगा बारात में। हाँ जी, आइए, जो भी झांकी की जो नृत्य है वो लेकर आइए आप इधर प्रारंभ करें। बोले भागवत भगवान की।
गांव में, नगर में और कस्बे में, अपने शहर में आप संपर्क करके देवी जी से और ये अद्भुत झांकी और ये अद्भुत संगीत श्री इंद्रेश भाई ठाकुर जी, सब पूरी टीम आपके नगर, आपके गांव, आपके कस्बे में भी आ सकते हैं, पर आपकी चाह और आपकी हिम्मत होनी चाहिए, आपकी चाह होनी चाहिए। तो बहुत ही सुंदर। आइए अब जिसके लिए हम इतनी कथा श्रवण कर रहे हैं, एक दूसरे को वरमाला अर्पण करेंगे और ठीक इसके बाद तुरंत हम सब आरती करेंगे। और आरती के बाद जो भी हम रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के पानी ग्रहण संस्कार के लिए हमने उनकी भेंट स्वरूप जो भी साड़ी वस्त्र आदि कुछ लाए हैं वो हम अर्पण करेंगे। तो आइए अब हम मां रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण के पानी ग्रहण की संस्कार की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमें भी ये पता है कि आप लोग 7:30 पौने 8 बजे तक आकर के बैठ जाते हैं। अभी रात का 12 बजा है, 4 घंटे में भूख बहुत तेज लगी होगी और हमें भी लगी है, तो इसलिए पता लग रहा है कि आपको भी लगी होगी। तो आइए अब एक दूसरे को वरमाला करें और सीधे हम आइए हमारे जो मनीष जी की पूरी टीम है वो भी मेहरबान है और बोले एक झांकी और दिखाएंगे। तो आइए चलते हैं। सभी खड़े हो जाए और नाचे सभी अपने अपने स्थान पर आइए। राज का गोरी से धीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। राज का गोरी से धीरज की छोरी से मैया कराए दे मेरा ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये मौसम है ब्याह का। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दो तेरा ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह। दो ना ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ। अरे जो नहीं ब्याह करावे तेरी गैया ना चराओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। ओए आज के बाद मेरी मैया तेरी दहलीज पे ना आओ। आज के बाद मेरी मैया तेरी दहली पर ना आओ। ओए आज के बाद मेरी मैया तेरी दहलीज पे ना आओ। आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया कराए दे मेरो ब्याह।
अब सभी ऐसा लग रहा है जब थोड़े थक रहे हैं, मन उब रहा है। आइए अब पुष्पमाला अर्पण करें और आरती की तरफ चले। आइए एक दूसरों की माला पहनाइए। ओम तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैव बलम तदेव लक्ष्मी पदे ते गृहं स्मरामि। जोरदार ताली। दूल्हे सरकार की भगवान श्री कृष्ण माँ रुक्मिणी की खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आइए हम आरती के बाद संकल्प कराएंगे और सीधे आरती की तरफ चलते हैं। आरती कीजिए। आइए सभी लोग खड़े हो जाइए, आरती प्रज्वलित करें, आरती करें। आरती के लिए हमारे इस कथा के मुख्य यजमान श्रीमान शत्रुघ्न सिंह जी सपरिवार और साथ ही साथ श्रीनिवास से श्री राजेश सिंह जी सपरिवार, श्रीमान राजेश सिंह जी सपरिवार आकर के आप व्यासपीठ से आरती उतारे। आइए हम सब आरती की तरफ चलते हैं। खड़े हो जाइए। चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखाद अग्निरजायत। ज्वालामालिन्ये नमः ईश्वर्ये नमो नमः। गन्धाक्षरपुष्पैः सम्पूज्य कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। नाव मेरी भव में फंसी तार दो भगवन। ओ करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन। नाव मेरी भव में फंसी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दे अर्पण। अब तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी ही तेरे नाम कर दी अर्पण। आग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अब तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी ही तेरे नाम कर
कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओए सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, ओए सब कुछ तेरा काना कुछ नहीं मेरा। चिंता है प्रभु तुमको संसार की, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, मैं बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। ओए मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर वेण वीणा तान। ओए वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद बीना बजा के छेड़ बीना तान। ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान कर वेण वीणा तान। ओए वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ बीना तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओए भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। ओए हम भी तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, ओ मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवान तेरी आरती। ओए मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती, उतारू मैं गिरधर तेरी आरती, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। उतारू मैं गिरधर तेरी आरती। गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदावदल कमल विद्याधर अभं भवानी प्रसन्नभावे। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा, मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, नारायणी नमस्ते, नारायणी नमस्ते। आइए एक बार दोनों हाथ उठा करके बड़े भाव से सभी ब्राह्मण लेंगे इस आरती के साथ। दोनों हाथ उठा करके एक बार सभी लोग। ओ राधे कृष्णा 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 राधे 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 राधे, कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा राधे 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 राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 कृष्णा 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 राधे 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 राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, कृष्णा 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 राधे 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 राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात स्वामी सखा हमारे, हितमात
सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः स्वः पुष्पार्पणं कर्तव्य मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। श्री भागवत भगवान की जय। राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत। जैसे देवी जी आज प्रेम की विषय बहुत ही सुंदर व्याख्या करी।